हेलो। बढ़िया बढ़िया, अभी तो आप बताओ अब आ कैसे हो? गई आ गई recording आ गई recording। अरे मैं पता है देखो, लोंडो मत बोलो, क्योंकि मैं जब से लोंडो बोल रहा हूँ ना अपने चैनल पे, मेरे पास टाइम कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के कि भाई लोंडा मत बोलेगा, और मैंने सुना गुजरात में तो गाली होती है लोंडा। अच्छा। वहां पर हम बोल नहीं सकते लोंडा डायरेक्ट। अच्छा। ओके। तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। ठीक हाँ है। हाँ, कोई नहीं। हाय गाइस, दिस इज टू फेसेस, वेलकम टू टू फेसेस लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो जैसे हम हर वीक अपना एक सेशन रखते हुए आ रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में, जो हम डिस्कस करते हैं अपने इंडियन मार्केट वालों से, आज हम सेम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं एफआरएक्स लो वालों से। और ये दोनों एक ही टीम के मेंबर हैं। ब्रीफली अपना अपना इंट्रोडक्शन ये देंगे और बताएंगे क्या इनके टीम में काम होता है। और मोस्टली ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग में ही करते हैं, मैं भी फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ज्यादा यहाँ पे कनेक्शंस बनने की कोशिश होगी। और हम अपने अपने अंदर की बातें निकालेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ। तो ठीक है। थोड़ा थोड़ा अच्छा। बता दो अपने बारे में। वो भी आप बताओ पहले। अच्छा चलो ठीक है। तो मेरा नाम बॉबी आर्य है, ठीक है। and मैं फॉरेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, लास्ट 3-4 साल हो चुके हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं फंडेड ट्रेडर हूँ। साथ के साथ अब फंडेड ट्रेडर के बाद ही मैंने लाइव अकाउंट में स्विच करना स्टार्ट किया था, क्योंकि फंडेड अकाउंट से जब पैसा बनने लग गया, उसी के बाद फंडेड का पैसा लाइव में डाल के ट्रेडिंग स्टार्ट करी। बाकी अपने बारे में तो मैं क्या बताऊं, थोड़ा बहुत जिन जिन लोगों को पता होगा, आई थिंक अब तो बोए भाई क्या है, कोई इतना बोल सकता है क्या? अब पता है, इतना हो चुका है कि यार जितनी भी ऑडियंस है, मतलब अच्छे खासे से लोग जान चुके हैं, ठीक है। बट जिसको और अच्छे से जानना है वो मेरी लाइव ट्रेडिंग देख ही लेता है, रोज लाइव स्ट्रीम न्यूयॉर्क में मैं करता ही करता हूँ यूट्यूब में। तो वो सब चीजें हैं। बाकी तो अपने बारे में और मैं क्या बताऊं, धीरे धीरे अभी यार वीडियो आपको स्टार्ट। जानते हैं लोग, नहीं 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 नहीं, वीडियो धीरे आपको धीरे जानते हैं स्टार्ट। लोग, पता है मैंने अपने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बना रखी है, ठीक है। तो मैंने अपने व्हाट्सएप पे पूछा था कि आज मैं एफआरएक्स लो वालों के साथ कर रहा हूँ, सेशन चलेगा क्या? तो मेरे पास सबसे पहला मैसेज यही आता है, बोए भाई क्या है, कोई बोल सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे बस ये वाह। सब चीजें हैं। बाकी तो अभी हम लोग अभी पूरी वीडियो जानते बनाएंगे, हैं यार, लोग जानते हैं। मैं अभी डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारी चीजें पता लगेंगी आप सबको। एंड एक आई थिंक मेरे को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बढ़िया। सेशन रहेगा, जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी, जितने भी हमें फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड, स्पेशली प्रोफॉर्म्स एंड लाइव अकाउंट्स। बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं ना, प्रोफॉर्म करें लाइव अकाउंट करें, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। निश्चित कुछ बिल्कुल बोलना चाह बिल्कुल, रहे हैं? बैठे थी। तो इंट्रोडक्शन देना है क्या पहले? हाँ, हाँ, इंट्रोडक्शन है। ठीक। तो इंट्रोडक्शन मैं ये हूँ है। निश्चित। ठीक है। तो मैं रिसेंटली, अभी मैंने कुछ महीने पहले ही फॉरेक्स ट्रेडिंग शुरू करी है। उससे पहले मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, ब्रोकर के पास। और ब्रोकर के पास क्या करता था, ऑप्शन सेलिंग करता था, ठीक है। उनकी आईडीज होती हैं, उस पर ऑप्शन सेलिंग करता था। अब मैंने स्विच कर रखा है फॉरेक्स में, ठीक है। अभी कुछ महीने और के हैं। और फॉरेक्स में क्यों स्विच कर रखा है? सबसे पहले कि ब्रोकर के पास मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था कि यार मैं कितना पैसा इकट्ठा कर लूंगा, ठीक है। मैं गांव से दूर आ चुका था शहर में, ठीक है, रहने के लिए। और वहां पे मतलब मेरे एक्सपेंसेस वो सब मिला के मैं सेविंग नहीं कर पाता। 2-3 साल से ज्यादा ही लग जाते मेरे को, और मुझे ट्रेडिंग करनी ही थी। तो इसलिए मैं फॉरेक्स में आया। और यहाँ पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ प्रॉप फर्म्स और लाइव अकाउंट, तो हम अच्छा व्यू शेयर कर सकते हैं। मैं हूँ निश्चित, और मैं आया हूँ चंडीगढ़ से एनआईएसएम की जॉब पे। आ, मैं वो निश्चित इंडियन मार्केट छोड़कर मैं आ गया हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग बॉय वे के ब्रेक पास गया। ब्रेक ले रखा है, और स्विंग ट्रेडिंग साथ में करेंगे फॉरेक्स के साथ साथ, ठीक अच्छा है। एक चीज बताओ, मतलब देखो, अगर मैं सीरियसली मैं अपनी बताऊं ना, मैंने इंडियन मार्केट क्यों छोड़ी, ऐसा कोई रीजन नहीं था। मैंने एक कैपिटल डाला था इंटरडे में, उसमें ट्रेड करता था इक्विटी में। ठीक है। बैक टू बैक लॉसेस होने लगे, तो मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ, क्योंकि यहाँ ठीक पे है। फंडेड अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। अपने हाँ। थोड़ा सा एक बस टोकन अमाउंट दे दो, हम्म, बड़ा अकाउंट आपको मिल जाता है, उसमें तुम ट्रेड कर सकते हो। मेरी तो ये पर्सनल स्टोरी है। आपकी ठीक है। क्या रही? मैं बताता हूँ, आपकी क्या? ठीक है। सिंपल। मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने इंडियन मार्केट छोड़ी है। इंडियन मार्केट से प्यार है मुझे, मतलब बहुत मेरा मैंने भी नहीं प्यार है इंडियन छोड़ी। मार्केट। ठीक है। मैंने भी नहीं छोड़ी। मैं खाली पैसों के लिए आ रखा हूँ, सच्ची बताऊं तो मैं तो फॉरेक्स कर रहा हूँ पैसों के लिए, सिंपल सीधी सी बात। ठीक है। डे ट्रेडिंग यहाँ पे करूंगा, और और इंडियन यहाँ और पे इंडियन मार्केट क्यों कर रहे हो? इंडियन मार्केट स्विंग ट्रेडिंग के लिए करूंगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब फॉरेक्स में भी कर सकते हैं इन्वेस्टिंग, लेकिन मुझे इंडियन मार्केट में करना है। मुझे इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और तो ये है। और दूसरा जो तुमने बोला था ना कि यहाँ पे कुछ टोकन अमाउंट देके फंडेड अकाउंट मिलते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताऊंगा आगे मैं। ठीक है, तो मेरी स्टोरी क्या ये है। क्या बताऊं? बताओगे ऐसा? यार मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है। लाइक मेरे को इंडियन मार्केट्स के बारे में तो इतना कुछ ज्यादा खास नॉलेज थी नहीं। और जब मैंने ट्रेडिंग करनी स्टार्ट करी थी, तो मेरे को सबसे पहला मेरा इंट्रोडक्शन फॉरेक्स के साथ ही हुआ था, और ऋषि भैया थे। ऋषि भैया ने मुझे बताया कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो मेरी स्टार्टिंग ही फॉरेक्स से हुई थी, इंडियन मार्केट से तो नहीं हुई थी। और फॉरेक्स में मैं स्टिक इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे प्रॉफर्म का कल्चर था। स्टार्टिंग से मुझे प्रॉफर्म का कल्चर बड़ा सही लगा। मुझे लगा यार अपनी जेब से इतना कम पैसा जा रहा है और आ कितना रहा है, मतलब 5-10 हजार रुपए देकर 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो हम्म। ये मेरा माइंडसेट था। मैंने कहा यार बॉबी, कम पैसों में ज्यादा ट्रेडिंग हो सकती है, तो इन्हीं चीजों में हाथ लगा।
और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ट्रेडर हर कोई ट्रेडर बन सकता है। ट्रेडर को बन करना क्या होता है, बाय या सेल। समझ ठीक पा है। रहे हो? हाँ। प्रॉप्टोम एक ऐसी चीज है जो आपको एक सर्टिफिकेशन देती है। आप लॉयर बनो, आप इंजीनियर बनो, या आप डॉक्टर बनो, आप लोग को एक सर्टिफिकेशन मिलती है, नहीं मिलती? बढ़िया। तब आप कहलाते हो सही कि है, मतलब आप, अच्छी चीज। हाँ तब हाँ, आप लोग समझ तब आप लोग कहलाते हो कि भाई आप एक डॉक्टर हो। आपने 3-4 साल हम्म, दिए थे, तब जाकर 5 साल दिए थे, डॉक्टर बने थे। हाँ। सही ट्रेडर बोल रहे हो। ट्रेडर प्रोफेशन में गया, बंदे के पास पैसा है, अकाउंट डालेगा, ट्रेडर बन गया। बट प्रॉफर्म ने एक ऐसा रूल रखा कि भाई तू 8% कर, चाहे इस 8% करने में तेरे को साल लगे, 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, हम तेरे को एक सर्टिफिकेट देंगे। और जब तूने सर्टिफिकेट ले लिया तो तू एक फंडेड कहलाएगा। जैसे अहमद भाई अभी हुए हमारे फंडेड ट्रेडर है। तो जो सच में कि सर्टिफिकेट की बात मुझे कर रहे हैं ना तो ये कि सब ट्रेडिंग, तो ये शायद सब आगे चीजें, मतलब मेरा तो व्यू ये था कि भाई मेरे को वो सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो मैं अंदर से खुद के लिए सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, हाँ बॉबी तू एक ट्रेडर है। मैंने कोई कुछ 8% बोले या ना, बनाया है। हाँ कोई कुछ बोले या ना बोले, भाई मैं अपने लिए ट्रेडर बन चुका हूँ, क्यों, मेरे को सर्टिफिकेट मिल चुका है। ठीक है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, इसलिए मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करी और फंडेड अकाउंट्स में ही मैं स्टिक रहा। जो सही बोल रहे सर्टिफिकेट हो की यार। बात जो सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ना आपकी, जिससे कि सर्टिफिकेट से लगे कि तुम फंडेड ट्रेडर हो, तो इसीलिए सर्टिफिकेट के लिए मैंने एनआईएसएम दिया था इंडियन मार्केट में। ठीक है, अगर तुमको सच में इंडियन मार्केट पढ़ाना है, अगर तुम फिनेंसर हो, तो तुम्हारे पास एनआईएसएम होना चाहिए, ऐसा सेबी मतलब बोलता एनआईएसएम का अगर हम एग्जाम्पल देते हैं तो हमारे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? चलो फोरेक्स का तो ऐसा है, 8% जैसी भी हमारा ट्रेडिंग स्टाइल हम बना देंगे। है। लेकिन हाँ। एनआईएसएम के लिए कोई एक ऐसा सिग्निफिकेंट कोई चीज है कि हमें वही करनी है जब जाके हमारा एनआईएसएम क्लियर होगा? नहीं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन में 12 पास करने के बाद। वो तो यार ऑब्वियसली। और वैसे वैसे कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कि जो अगर तुमको रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट बनना है या कुछ करना है ना, वो और एग्जाम तो होते हैं, उसके बाद तुमको एनएसएम भी देना ही पड़ता है। और अगर तुम किसी ब्रोकर के पास मतलब काम, ऐसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एनआईएसएम में पास होने के लिए क्राइटेरिया क्या होने चाहिए? मतलब क्या चीज हम उन्हें साबित करके दिखा सकते हैं कि हाँ अब हमारे पास एनआईएसएम का सर्टिफिकेट आ गया? आई थिंक थ्योरेटिकल, पेपर तो आ पेपर जाएगा। है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, ऐसे कुछ वो नहीं है हाँ। ट्रेड्स दिखाओ ये करो वो, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ। अच्छा अच्छा वहाँ अच्छा पे अच्छा। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपको किताबी नॉलेज होनी चाहिए मार्केट के बारे में, ये सब चीजें। छोटी से छोटी बस पेपर आता है, हम उसे भर देते हैं बस। पेपर आता है, उनके सेंटर्स होते हैं, वहां पे जाके पेपर देना पड़ता है। ठीक है, तो फिर तो अगर ऐसा मतलब हमें उन्हें कोई साबित करके कुछ नहीं दिखाना? नहीं, ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करनी सुनो वहाँ सुनो पे, सुनो, अहमद लेकिन भाई, रुको रुको, वहाँ पे अगर पढ़ाई करनी है, वहाँ पढ़ाई करनी है आपको। वो पढ़ाई वो करनी है, लेकिन जब तुम ट्रेडिंग वहां भी नहीं करनी। ट्रेडिंग नहीं वहां भी करना, नहीं सुनो, करनी। रुको 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 रुको, बस वो करता हूँ। तुमको एनआईएफएम हाँ चाहिए होता है, देखो, एक तो सर्टिफिकेट हो गया कि मेरे पे कुछ है करके, और दूसरा अगर तुमको ब्रोकर के पास जॉब करनी है, किसी भी ब्रोकर्स के पास, जो प्रोफेशनल ब्रोकर्स होते हैं, एक तो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, एक हाइब्रिड ब्रोकर होते हैं, और कुछ और बिल्कुल। पुराने ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है, अगर तुमको जॉब करनी है तो तुमको एनआईएसएम से ही तुम्हारी आईडी बनती है, तुम्हारा अकाउंट नहीं खुलेगा ब्रोकर्स के पास, तुम ट्रेड नहीं कर पाओगे। ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत बड़ा कैपिटल होता है, उसमें मार्जिन में मिलता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो फिर तुमको, अगर तुम्हारे पास एनआईएसएम है, तभी तुम आईडी बना सकते हो, तभी तुम वहां पे ट्रेड कर पाओगे, तभी तुमको ब्रोकर अपने पास बैठाएंगे, नहीं तो नहीं बैठाएंगे, फिर वो तुमको ट्रेडिंग करके दिखाएंगे और तुम्हारी आप आईडी। बैठे हो ब्रोकर के पास? हाँ। आप बैठे हो ब्रोकर के पास? हाँ। क्या यही उखाड़ काम दिया? करता हूँ। देखो फिर भी हमारे पास बैठे हो। अच्छा, ठीक है, चलो। नहीं मतलब देखो, मैं मतलब देखो हम्म, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? चलो ठीक है। मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक ओके है? ओके। और बताओ कैसी चल रही है आपकी बढ़िया सारी बढ़िया। ट्रेडिंग जर्नी? वैसे एक बात बताओ निश्चित भाई, वहां से आने के बाद कुछ देखने को मिल रहा है कि हाँ आप कुछ बड़ी चीज कर रहे हो तुम, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं है, वही वो ज्यादा अच्छा था, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। यहाँ से इससे ज्यादा अच्छा फंडेड अकाउंट से हाँ। ज्यादा ट्रेड करने से? क्यों? हाँ। आ, मतलब सही है यार, वो तुम क्या बताओ, मैं ज्यादा चीजें बोल नहीं सकता। अब बोलो, बोल दो, क्या बात है? भाई यही तो प्लेटफॉर्म मतलब मिला पर्सनल है। एक्सपीरियंस ही तो बताना है। मतलब बता दो। वहां पे बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ पे क्या है, परफॉर्म करो, पास करो, पे आउट आओ, निकालो, बस सिंपल। मेरे तो को तो बस ऐसा लगता है सिंपल अहमद इसी के भाई, लिए ट्रेड करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में बंदा आता है क्योंकि पैसा कमाने आता है। हम्म। पैसा कमाओ, निकालो, घूमो, मेरा तो फैक्टर, हाँ, इससे मेरा तो ज्यादा हमें मतलब क्या ये है। करना है? अब भाई हमें इससे रिश्ते थोड़ा करने हैं, शादी करो, घूमो, भाई मार्केट से शादी नहीं, भाई पैसा कमाओ, मार्केट से जेब भरो, निकलो। अब इसके साथ बैठे रहोगे तो भाई जेब में जितना पैसा है उतना लग भी जाएगा। सिंपल बस। इट्स बेटर पैसा निकालो, टाटा बाय बाय, जाओ। ये मेरे को तो पर्सनली ये चीज लगती है। निश्चित भाई स्टॉप लॉस से प्यार करके बैठे हैं, तो इनके नहीं यहाँ पे यार। स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे होंगे तो इन्हें इंडियन मार्केट से ये प्यार है। हाँ, इंडियन मतलब मार्केट। इंडियन मार्केट यार क्या बोलूं मैं, क्या? बहुत वो है तुमको,
छोड़ो यार, तुम प्रोफॉर्म के बारे में बात करो, छोड़ना नहीं है के बारे में ना। बात करते हैं। अरे छोड़ना ही तो नहीं है, यहाँ पे यही तो बात करनी है। तू बता तो इंडियन मार्केट में है क्या? हाँ इंडियन अरे मार्केट में है क्या, मेरे को ये बता दे बस। अब बात आ जाती है तो, इंडियन फॉरेक्स मार्केट। तो चल तो ये बता इंडियन मार्केट में क्या है। ऐसा क्या है? अब तू बता दे ऐसा क्या है, मैं क्या भी बोल, जानना। मतलब देखो भाई, फॉरेक्स मेरे हिसाब से भाई, मेरे को तो डर लगता है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने में, सिंपल सा, ठीक है, पहला तो, ठीक है। क्यों डर यार लगता है, क्यों डर वो कौन लगता सा है, हथियार लेके बैठी है यार? क्यों डर लगता है? पहला सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे को ये ठीक है, बता। रूल रेगुलेशन के हिसाब से सच्ची बोलो चल तो, ठीक ठीक है, है, तेरा रूल एंड गलती से रेगुलेशन आ गया। फेमा एक्ट वायोलेट ना हो जाए। ठीक है हम ओके, पहला क्वेश्चन अगर मैं पहला बता। दूसरा, अभी पहला क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, पहले तुमने पहला क्वेश्चन बोला था, हम पहले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक डर है, लगता है फेमा एक्ट वॉयलेट ना हो जाए। ठीक है, हर एक फॉरेक्स ट्रेडर जो बिगिनर है, जो इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहता है, उसको इस बात का तो डर है भैया, क्या मैं ये फेम फेमा है। एक्ट वॉयलेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं इलीगल काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। देखो है, बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट भी हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग हाँ किया, हमने देखा है ठीक है, तो चंडीगढ़ में अगर जब वो पुलिस हाँ वाला पकड़ा गया था। हाँ, तो अगर और मैंने सॉरी, फॉरेक्स पुलिस वाले ट्रेडिंग, नहीं, हमारे ड्राइवर पकड़ा है, सॉरी। ड्राइवर पकड़ लिया था। तो अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मैंने भी भाई हर एक चीज पढ़ रखी है, एंड उसके बाद मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हम कर रहे हैं फंडेड अकाउंट ट्रेड। पहली बात समझना, हम एक फंडेड अकाउंट ट्रेड कर रहे हैं जिसमें लिखा होता है दीज आर स्टिमुलेटेड अकाउंट्स, दैट मीन दीज बढ़िया। आर डेमो अकाउंट्स। हम्म, जो भी कोई ये वीडियो देख रहा है, मैं उन सबको एक बात बताता हूँ, जो फंडेड अकाउंट का कल्चर है ये डेमो अकाउंट कल्चर है, ठीक है। आप इंडिया से उनको पे कर रहे हो, एक सर्विस के लिए पे कर रहे हो, ठीक है। आपको उनकी सर्विस अच्छी एग्जाम के लिए। है, उसके लिए पे करा। उसके बाद वो आपसे काम करवा रहे हैं, एक डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करवा रहे हैं। अब आपकी ट्रेडिंग को वो कैसे यूज कर रहे हैं आपको नहीं पता ना। वो उसको किस अकाउंट में यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको नहीं पता। बस वो आपकी स्किल देकर आपको पैसा दे रहे हैं, सिंपल ही चीज है। सही बोल रहे तो यहाँ पे तो आपने कहीं भी फेमा एक्ट वॉयलेट करा ही नहीं, समझ रहे हो। अब यहाँ इंडिया से बैठकर कितने सारे इंडियन इंजीनियर्स यूएस कंपनी के लिए काम करते हैं इंडिया में बैठकर, उनको पे मिलता ही नहीं मिलता? मिलता है यार, नॉर्मल सी चीज है। निश्चित समझ रहे हो हो। ना। तो It is- देखो इसमें दो चीजें हैं। पहला कि तुम जो बोल रहे हो कि जो प्रोफॉर्म्स होती है वो डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करा रही है, कुछ हाँ, कुछ कुछ प्रोफॉर्म ये होती है कि जब तुमको लाइव अकाउंट में मिल जाता है उसके बाद भी वो डेमो में ही ट्रेड हो रहा होता उसके है। बाद भी डेमो ही होता है वो, ठीक है, उसके बाद भी पहला वो तो ये डेमो ही हो होता गया। है। अगर अगर वर्चुअल ट्रेडिंग वाला सीन है तो फिर तो तुम इसको थोड़ा बहुत कह सकते हो कि हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे, पहला फेमा एक्ट वायलेट नहीं आप क्यों ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो? देखो ये तो ब्रोकर मतलब। की साइड से है ना, ये चीज हाँ, तो ब्रोकर की साइड से है। ठीक है, आप ट्रेडिंग, आप MT5 में कुछ भी करो, कुछ भी आपको पे मिल रहा है, आपको पैसे ठीक तो है, मिल ही रहे हैं ना। यहाँ तक ठीक तो हो गया, आपकी ट्रेडिंग को वो बंदा कॉपी कर रहा है अपने लाइव अकाउंट्स में, ठीक है। आपकी ट्रेडिंग को वो अपने लाइव अकाउंट में कॉपी कर रहा है। आपने खोला एक लॉट, वो खोल रहा है 10 लॉट। आपने खोला 2 लॉट, वो खोल रहा है 200 लॉट। अब आपके एक लॉट का प्रॉफिट उसके 200 लॉट में कितना हुआ होगा? भाई वो तो उस बंदे के ऊपर डिपेंड है ना, वो बंदा आपको पैसा दे रहा है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? नहीं, निश्चित भाई पता है क्या कहना चाह रहे हैं, कि अगर मैं यहाँ कोई ऑर्डर डाल रहा हूँ तो वो रियल मार्केट तक क्यों नहीं जा रहा? निश्चित अरे भाई को नहीं इस नहीं, चीज मैं की प्रॉब्लम। वो फिर तो जो फेमा एक्ट पे बात कर रहे हैं उसमें, तो अगर बाय चांस कोई बोल देगा कि ये वर्चुअल ट्रेडिंग में ही अकाउंट होते तो पहले उसके लिए कंफर्म करने के लिए था। और दूसरा, अगर तुम पैसे किसी को भेज रहे हो तो आरबीआई कहता है कि मतलब तुम फॉरेन ट्रांजेक्शन किसी भी कर रहे हो तो वो ऑथराइज होना चाहिए, ठीक है, या वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, या सॉरी आरबीआई रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारी प्रोफॉर्म्स नहीं होती कि जो हम पैसा भेज रहे हैं ना, मेन क्या चीज है, प्रॉफर्म की तो हम बात ही नहीं कर रहे। चलो भाई, अगर आप किसी प्रॉफर्म में तो पैसा वो दे भी रहे होते हो ना, तो वो एक कंपनीज होती कंपनी है, एक कम कंपनीज होती हैं, हाँ, जो कंपनीज बहुत सारे इंडिया के साथ बिजनेसेस डील कर रही होती है, समझ रहे हो हाँ ना। उसके लिए आप पैसा किसी प्रॉफर्म कंपनी को नहीं दे रहे हो पैसा, हम्म, समझ रहे हो ना। ठीक। आप वहां की एक कंपनी को पैसा दे रहे हो और वो कंपनी उस प्रॉफर्म को पैसा दे रही है। जो कंपनी को हम पैसा दे रहे हैं, ठीक हम्म। है, वो एक ऑथराइज पर्सन से होके जाना है। जब मैंने आरबीआई का, ऑथराइज्ड ही होता है, ऑथराइज्ड ही होता है। वो अगर आप लेकिन यहाँ से पैसा पे कर रहे हो ना, तो ऑथराइज कंपनी में ही पैसा जा रहा होता है, समझ रहे हो। तो, प्रॉफर्म का पैसा हाँ, ऑथराइज कंपनी में ही जाता है पैसा, समझो इस चीज को, ठीक है। तो मेन वो ये चीज होती है यहाँ पे, इलीगल वाला काम कब होता है? जब बंदा टैक्स नहीं भरता। ठीक है, सिंपल सी चीज है। आप प्रॉफर्म से पे आउट निकालो, 10 लाख से ऊपर का अगर आपका पे आउट आता है साल का, अगेन बोल रहा हूँ, 10 लाख से ऊपर का अगर आपका पे आउट आता है साल का, तब जाकर आप क्या कहते हैं इसमें टैक्स भरो, ठीक है। 10 लाख से कम के पे आउट है ना अगर आपके साल भर के, तो आप टैक्स भरने का कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। वैसे अगर मैं एक बात बताऊं ना, अब तो कुछ ऐसे प्रोफार्म भी आ चुके हैं जो कि डायरेक्टली तुम यूपीआई से अकाउंट परचेज कर सकते हो, डायरेक्टली पैसा आपके बैंक बैंक तो अकाउंट वहां में आ से जाए। दोबारा से वही मेरा वही इशू है ना, फिर जो क्या? यूपीआई से पेटीएम से तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो। नहीं, हम डायरेक्टली अकाउंट उससे ही खरीद सकते हैं, जैसे जैसे एक्सएमएस करता है वो, जैसे लाइव अकाउंट्स में होता पीयर टू है। पीयर। हाँ, हाँ, पीयर जैसे टू लाइव पीयर वाले। अकाउंट्स, जैसे तो लाइव अकाउंट्स में होता है, वैसा अब हाँ सिस्टम हो चुका है।
बट मैं अभी हाँ भी फंडेड अकाउंट में भी हो रहा है। सेफ साइड अगर मैं बात बोलूँ तो मेरे को क्रिप्टो सबसे सेफ साइड लगता है। ठीक है, आप हाँ टैक्स दे दो, आप टैक्स दे दो, कोई इशू नहीं है, टैक्स भरो। और नहीं, यार डेल्टा एक्सचेंज में तो पता है, देखो डेल्टा एक्सचेंज में तो हम वो भी नहीं करते, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में हम फ्यूचर बाय करते हैं, और जब फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम बिटकॉइन बाय नहीं कर रहे हैं, वहां तो हम 30% वो भी नहीं देते, इतनी वो आ चुकी है। मुझे पूरा कंप्लीट करने दो जो फेमा एक्ट वाला था, ठीक है। ओके। कि जो प्रॉफर्म्स होती हैं, पहले जो हम पैसा दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉफर्म को दे रहे हैं या कंपनी को दे रहे हैं, वो कंपनी के पास से हमारा पैसा जाएगा, वो ऑथराइज उससे जाना चाहिए आरबीआई के पहला, उससे, आपका पहला पॉइंट एथोराइज हमने क्लियर कर दिया, एथोराइज होते हैं। सेकंड ठीक है। पॉइंट और दूसरा कि कोई भी प्रॉफर्म हो जो पैसे का लेन देन कर रही है इंडिया में, वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस रजिस्टर्ड, ठीक है। नॉन बैंकिंग बैंकिंग फाइनेंस फाइनेंस रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। चाहिए है, तो तब वो लीगल मानी जाएगी। मतलब कुल मिला के हम ये लूप होल करके, मेरे को जो लगता है, ठीक है, अपने अपने अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, कि अगर हम अब ये लूप होल्स निकाल के ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर सेबी का दिमाग घुमा, अगर हमने बहुत बड़े लेवल पर कर दिया 10 20 500 करोड़ 600 करोड़, भाई तो 500-600 करोड़ में आप इंडिया में क्यों बैठोगे? आपने तो बाहर, तो आपने अपनी कंपनी बाहर फिर रजिस्टर भी कर फिर रखी भी है। फिर भी मान लेते हैं, निश्चित वो ठीक है, निश्चित तो भाई हम बोल रहे लूप हैं कि होल से अगर निकाल कर के कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट इतनी वो है कि कल को हमको दिया। लपेट सकती है। और दूसरा आप जब फेल, बाहर, आपकी कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है तो आपको क्यों लपेटेगी? अरे वो वही तो ऐसे तो नीरव मोदी को उसने पकड़ लेना चाहिए था, हाँ चलो ठीक है। विजय माल्या को पकड़ लेना चाहिए था। विजय माल्या बाहर जाके बैठ गया, इंडिया की गवर्नमेंट उसको उठा पा रही है? नहीं भाई, वो बंदा बाहर बैठा हुआ है। आप अपनी हम्म कंपनी बाहर रजिस्टर कर दो, आप बाहर की कंपनी, आप बाहर अपनी कंपनी रजिस्टर कर दो किसी फॉरेन कंट्री में, ठीक है ना? तो भाई आपको क्या दिक्कत है? अगर आप इतना पैसा कमा रहे हो, ठीक है, आपको टैक्स नहीं भरना है इंडिया में, आप बाहर जाओ, बाहर से आप कर लो, कोई इशू नहीं है। फिर तो भाई आपकी फिर अगर 400 500 करोड़ देंगे तुम यहाँ बैठ के इंडियन मार्केट, मतलब यहाँ से इंडिया से ऑपरेट देखो कर रहे हो मैं तो सारी ये चीजें, बात बोलता हूँ, फिर तो। इंडियन मार्केट को मैं गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। मैं खुद ये चीज सोचता हूँ कि इंडियन मार्केट को एज अ इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट चीज है, ठीक है ना। मैं इंडियन मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचता हूँ, क्योंकि यार इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर मैं सोचूं तो बहुत पैसा चाहिए इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है, आपको बहुत पैसा चाहिए। इट्स बेटर कि भाई आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करके, प्रॉफर्म्स में ट्रेड करके जो पैसा कमा रहे हो उस पैसे को इन्वेस्ट करो इंडियन मार्केट में, दैट्स इट। मैं भी यही बोलता हूँ, और ट्रेडिंग करे इंडियन, अपने पैसे से, इन्वेस्टिंग कर लो भाई, इन्वेस्टिंग डायरेक्टली कर अगर लो तुम्हें भाई। और पैसा इंडियन कमाना है। मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन होती है भाई, मैं कभी कभी ऐसे बैठकर देखता हूँ चार्ट्स को, इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन, इतने गैप्स अप गैप डाउन, भाई कौन बंदा कैसे अरे ट्रेड तुम्हें करेगा? बताता हूँ मैं, तुम्हें बताता हूँ मैं मैनिपुलेशन भी, पता है देखो, मैनिपुलेशन इतनी मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन अगर देखो मैं तुम्हें मैनिपुलेशन की बात बताऊँ, मैं सबसे अच्छा एग्जांपल तो उसका देता हूँ 4 जून का, जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, उससे सिंपल। ज्यादा मैनिपुलेशन तो तुम कभी ले ही नहीं सकते भाई, जितनी मैनिपुलेशन उस दिन थी। भाई निश्चित मैं भाई ठीक है, निश्चित, पता है क्या चीज है, देख ठीक है। सब चीज सीरियसली सही सही है। बताना ठीक मैं नहीं। मैं सब चीज, देखो, मतलब मैं सब चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैन हाँ, हाँ बोलो, आप बोलो। तो ठीक है, पहले मैं उसको फ्रीलांसिंग वाले को खत्म कर देता हूँ। वहां पे एक टॉपिक था कि हम फ्रीलांसिंग से जो इनकम है, अगर हमारे पे आउट से 20 लाख से ऊपर के पे आउट बाहर आ जाए, तो हमको जीएसटी नंबर भी देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ठीक है। इतना कमा रहे हो तो जीएसटी भरो, हाँ, क्या दिक्कत है इसमें? चल ठीक है, यहाँ पे ये खत्म हो गया प्रॉफर्म आप वाला। इंडिया में अब कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेस करते हो तो आप जीएसटी तो भरते ही हो भाई, टैक्स तो ठीक है, भरता ही है बंदा, जब बंदा पैसा कमा रहा है। अब आप ये सोचोगे, आप ट्रेडिंग को आपने गलत नाम दे दिया, आपका हॉस्पिटल है, कल के दिन आपके हॉस्पिटल की लाखों से 20-30 लाख की क्या कहते हैं, महीने की ही कमाई हो रही है या साल भर की इतनी कमाई हो रही है, तो आप टैक्स नहीं भरोगे? अब आप अब बोलोगे नहीं नहीं भैया मैं टैक्स नहीं भर रहा हूँ, तो आपका हॉस्पिटल भी सील होगा, होगा या नहीं होगा? फिर तो आपका हॉस्पिटल भी इलीगल है। इलीगल काम नहीं है, इलीगल आपके कर्म है। ठीक है, समझना इस चीज को, इलीगल काम और इलीगल कर्म में फर्क होता है। यहाँ पे आप इलीगल कर्म कर रहे हो, टैक्स ना भरकर, टैक्स भर दो, इलीगल काम ही नहीं होगा ना, ठीक इलीगल है। कर्म होंगे। हम्म टैक्स भरो भाई साहब, टैक्स भरो, ये गवर्नमेंट को पैसा दो है। हाँ, पैसा तो कमाओ भाई अब साहब, पैसा तो कमाओ। अब दूसरा इतनी टेंशन का है दूसरा ले रहे हो। बताओ। मैनिपुलेशन वाला 4 जून वाला, 4 जून या हाँ 4 जो हाँ इलेक्शन के हाँ, बाद हाँ हुआ हाँ, था, इलेक्शन इलेक्शन ठीक इलेक्शन। है। तो मैनिपुलेशन का इलेक्शन। क्या सीन है कि इंडियन मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं, अलग अलग प्रोमोटर्स होते हैं। तो इसलिए हर इसके हम्म अलग अलग मैनिपुलेशन होती है, मतलब जो तुम बोल रहे हो। तो हमको स्टॉक्स का नेचर समझना पड़ता है, हर उसमें अलग ऑपरेटर है, अलग हम्म प्रोमोटर है, वो स्टॉक्स को अपने अपने हिसाब से चलाते हैं, तो इसलिए मैनिपुलेशन होती है, ठीक है। और दूसरा, जिस दिन आप बोल रहे हैं ना कि इलेक्शन के पहले वाले दिन, जो एग्जिट पोल के दिन बहुत बड़ी मैनिपुलेशन हुई थी, उसमें उस दिन 4-5 न्यूज़ेस थी। पहला, क्या थी? देखो, पहला था एग्जिट पोल के डेटा बहुत पॉजिटिव आया था। हम्म, दूसरा, रिजर्व बैंक ने उस दिन 100 टन गोल्ड मंगाया था यूके से, अच्छा, ठीक है। और जीएसटी, इम्पैक्ट तो फिर एमसीएक्स पे पड़ना चाहिए था अगर ऐसा कुछ है तो। सुनो ना यार, इंडिया हाँ वो, ठीक है ठीक है ठीक मैं, हाँ, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी अच्छे से। ये तो और फंसा है। ठीक है,
तो नहीं अगर दूसरा गोल्ड आ रहा है तो हमारी सीपीआई डेटा, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट कम आई थी 5.6 से, तो वो भी चार मोटे मोटे, और जीएसटी, हाँ, सॉरी, जीडीपी भी हमारी कम आई थी, तो इसलिए 4-5 पॉइंट मेन थे जिसलिए उस दिन मार्केट उठी थी। लेकिन जो मीडिया थी हमारी, उन्होंने पोर्ट्रे ये एक किया कि ये सेकंड एक एग्जिट सेकंड पोल एक के सेकंड हिसाब से। निश्चित भाई मैं सही सही बताऊँ ना सॉरी, अगर मैं एक बात बताऊँ ना, तुम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम फालतू में इंडियन मार्केट को डिफेंड करना चाह रहे हो। देखो जैसा आपने कहा ना जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो कम आई थी, तो मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, ठीक है। और सीपीआई रिपोर्ट जो आई थी नेगेटिव में आई थी, फिर भी मार्केट सॉरी, को नीचे गिरना चाहिए था। और जहां तक बात है गोल्ड की, तो वो एमसीएक्स पे इम्पैक्ट होना चाहिए था। और एग्जिट, लेकिन मार्केट पता है शूट अप कर गई थी 3 जून सुनो को, सुनो, 3 जून मैं को। अच्छे से क्लियर करूं, ठीक है। हम्म। जीडी सीपीआई का क्या था, इन्फ्लेशन रेट का 5.6 होती है, 5.6 से अगर सरकार जो एस्टिमेट कर रही है 5.6 से कर रही है, तो वो अगर 5.6 ही आई तो वो पॉजिटिव माना जाएगा। देखो यार, 100 बात की एक बात करी जाए, हम्म। 100 बात की एक बात करें। ठीक है। देखो यार, न्यूज आती है, हर चीज आती है, हर किसी को पता है कि भाई मैनिपुलेशन मार्केट में होती है। इट्स नॉट लाइक कि इंडियन मार्केट में ही मैनिपुलेशन होती है, फॉरेक्स मार्केट में भी मैनिपुलेशन होती है। सिंपल सी चीज नहीं मैं आपको होती है, वो बताऊंगा। तो होती है। बस एक देखो, विदाउट मैनिपुलेशन मार्केट विल नॉट मूव। ये बात तो आप लोग भी ध्यान रखना। मैनिपुलेशन का नाम क्या है? मैनिपुलेशन नोन एज लिक्विडिटी। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट बिल्कुल। ही नहीं होगी। तो नॉर्मल चीज है, हम जिस चीज के ऊपर फाइट कर रहे हैं वो बेवकूफी वाली फाइट है। मैनिपुलेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं होगी तो लिक्विडिटी नहीं होगी, लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी तो बंदा पैसे नहीं कमाएगा। तो ये चारों फैक्टर्स जरूरी नहीं है। यार देखो देखो ठीक देखो है, देखो सिंपली मैनिपुलेशन होती है, देखो बोई भाई मैं एक चीज बताऊं ना, देखो मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, हर मार्केट में होती है। लेकिन यार देखो जब तुम 3 जून को एग्जिट पोल का डेटा इस तरीके से दिखा रहे हो कि भाई रूलिंग पार्टी इतने हाँ, मैं समझ उससे गया। मार्जिन से जीतने वाली है, और फिर उसके बाद वो रिजल्ट नहीं आते, तो वो भाई फिर तो ये आउटसाइड नॉर्मल सी सी मैनिपुलेशन बात है हो गया ना। अहमद भाई, वो आउटसाइड मैनिपुलेशन है। ये मार्केट ने मैनिपुलेशन नहीं करी, वो आउटसाइड मैनिपुलेशन करी। जिस बंदा जो नहीं जो यार स्ट्रॉन्ग पावर है, जो स्ट्रॉन्ग पावर है, उसने ऑडियंस को इस तरीके से पागल बनाया कि मार्केट का पर्सपेक्टिव ही बंदों का चेंज कर दिया। मार्केट ने अपना पर्सपेक्टिव तो ना चेंज करा, कैंडल सोना हिली थी, उन लोगों ने लोगों का माइंड हिला दिया था कि बंदा सोच समझकर पागल हो गया। समझ रहे हो? और उससे भी एक चीज बताऊं तुम्हें, एग्जिट पोल का डेटा आया वो अलग, उससे पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हाँ, इंटरव्यूज में कहा है भाई। वो लोग बैठे, उन लोगों ने क्या बोला? हाँ शूट शूट करेगी, हाँ, शूट अप करेगी, 4 जून शूट से पहले करेगी, बाई कर लेना, शूट शूट अप करेगी भाई करेगी। मार्केट तो। ये तो फिर लोगों का चलो, बेवकूफ बनाना हो गया ना। ये सब तो चलो ठीक है, पता जो लग चलो गया। खैर। बाकी बाकी चीज एग्जिट पोल वाला, 100 बात की एक बात यहाँ पे हो जाएगी हमारी बहस। रुको रुको अब हम समझते हैं आगे की बातें। देखो रुको, ऑडियंस एक 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 समझनी है। कंप्लीट करने वाला, ये तो एमसीएक्स वाला ये तो कंप्लीट करना है। ये तो और वो ठीक है होगा कि भाई ठीक है ठीक है ठीक वो। है यार। अरे कंप्लीट करने दो, हाँ, कंप्लीट करने बताओ दो, एटलीस्ट ठीक है। मौका तो दो तो यार पहले बोलने का। देखो, जो एग्जिट पोल वाला सीन था उसमें मैनिपुलेशन हुई थी, लेकिन वो मीडिया ने करी थी, ठीक है। ऐसा दिखाया था कि नहीं मार्केट देखो देखो को, देखो देखो, रुको रुको पहले एग्जिट पूरा, पोल द्वारा मीडिया ने मैनिपुलेशन तो की थी, लेकिन उससे पहले मोदी और अमित शाह ऑलरेडी इंटरव्यूज में कह चुके थे। ठीक है वो वो, अपने मुंह से कह चुके थे कि आप नहीं, बाय करते ना। ठीक है। जब मोदी जी और अमित शाह ने बात बोली, तब हाँ जाकर मीडिया ने उस चीज को पोर्ट्रेट करा। दैट्स इट, सिंपल सी चीज थी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई मोदी और अमित शाह जी बोलते ही नहीं तो मीडिया उसको इसको इतने प्रचार करती ही नहीं। भाई अगर कंट्री के ही सुपीरियर लीडर्स दो हवाबाजी कर रहे हैं, तो भाई पूरी जनता क्यों नहीं करेगी उनके साथ हवाबाजी? दिमाग लगा रहे हो इस चीज को? तो चलो ये सब चीजें रूलिंग छोड़ो। पार्टी थी यार बीजेपी उस टाइम, मतलब जितने मार्जिन से वो जीते हुए थे उस टाइम, अब तो नहीं है लेकिन पिछले साल तो थे। बट ये बताओ भाई, अब बाकी गोल्ड का क्या है भाई? गोल्ड तो ज्यादा है, गोल्ड गिर रहा है। गोल्ड का तो ऐसा है, जब से वो गिर रहा है मैंने बाइंग करी नहीं है कसम से। यार मैं सही, मैंने तो सेलिंग ही कर रखी है। मेरे तो ऊपर से सेलिंग चली रही है, चली रही है, चली रही है। जब से मुझे पता है, देखो जब से पता है मुझे वो लोअर लो वाले कॉन्सेप्ट समझ आए ना, मतलब पहले भी समझ में थे, लेकिन क्या था कि मैं उन बेसिक चीज को छोड़ के आगे की चीजें सोचता था, आगे की चीजें। लेकिन मैंने एक चीज समझ ली, अगर ये बेसिक चीज को ये हम अच्छे से रियलाइज करना शुरू कर देना, अगर देखो मार्केट गिर रही है ना, एक्सेप्ट करना शुरू कर दो कि हाँ गिर रही है, वहां पे बाइंग जोन मत ढूंढने बैठ जाओ। ये क्योंकि चीज जब से मैंने सोच ली ना, और मतलब शांति सब एक्सपेक्ट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ सॉरी, तो जब से ट्रेडिंग बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत इसीलिए बढ़िया। तो कहते हैं अहमद भाई, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। क्यों कहते हैं? ट्रेंड के बिल्कुल अगेंस्ट मत जाना, क्योंकि देखो यार, एक कैंडल कभी भी मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं करती। अगर मार्केट ने पैटर्न। अपना स्ट्रक्चर अगर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बना लिया लोअर लो वाला, तो वो, अगर ये लो 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 बन रहा है ना, तो सीधी कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं करेगी। अगर ट्रेंड चेंज करना सही होगा कह तो रहे हो तुम। हायर हाई बनना होगा, तो हायर हाई एक दिन में तो नहीं बन जाएगा। हायर हाई बनने में एटलीस्ट स्ट्रक्चर बनेगा। वेट हमें करो पता लग यार, जाता वेट है, करो। वेट करो। हाँ हाँ, पता है क्या है वो, हम एक्सेप्ट नहीं करते हम। देखो हमने हमने वो की एनालिसिस की, इतना दिमाग लगाया, उसके बाद हमें दिखा मार्केट अप ट्रेंड में, फिर हम क्या है कि अप ट्रेंड भी देखने बैठ जाते हैं उनसे। तब के भाई मार्केट को डायनेमिक्स भी तो चेंज करने हैं, ऐसे तो नहीं है हमेशा वो अप ट्रेंड में ही रहेगी, ऐसे नहीं है हमेशा डाउन ट्रेंड में ही रहेगी, मैं तो हमेशा डायनेमिक्स तो चेंज किएगी ना।
है कि नहीं? मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी भी मार्केट ट्रेड कर रहे होते हो तो दो पर्सपेक्टिव अपने माइंड में रखा करो। व्हाट इफ अगर मार्केट ये जोन ब्रेक करेगी, व्हाट इफ अगर मार्केट ये जोन ब्रेक करेगी, क्योंकि जोन्स होते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो हम बाइंग देख सकते हैं, ये लेवल ब्रेक होगा तो हम सेलिंग देख सकते हैं, बट हम क्या करते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते, सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं। ब्रेकआउट, बाय 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 बाय, और सेल का तो हम सोचते नहीं भाई। व्हाट इफ भी तो होना चाहिए ना, अगर ये ब्रेक हुआ तो क्या हुआ। ऐसे गिरा तो क्या एक हुआ? लेवल हर किसी का होता है भाई, अगर ये जोन ब्रेक होगा तो क्या होगा, अगर ये जोन ब्रेक होगा तो क्या होगा। समझ रहे हो ना, हम तो अभी इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं ना, तो हमें समझना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कभी भी एनालाइज करते हो तो दोनों सिनेरियोज अपने माइंड में रखा करो, बाय एंड सेलिंग दोनों, एक साइडेड मत रखा करो। वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इन मार्केट। अगर आप मार्केट में ये सोचोगे, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं देखोगे ना, तो आप बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो सही ये है। थोड़ा सा और वैसे अगर मैं बताऊं ना, तुम्हारी एग्जीक्यूशन वाली सीरीज भी फॉलो करनी शुरू कर दी मैंने वो। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ। उसके जैसे फीडबैक मुझे आज तक नहीं मिले। मतलब मैं आपको बताऊं अहमद भाई, मेरे ऑफिस का एड्रेस हम्म। को पता नहीं है, बट आज भी लोग ऐसे ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं कि और वो सुबह से मेरे को अहमद भाई इतने मैसेजेस आ चुके हैं कि बॉय भाई हम आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। मैंने कहा यार मैं क्या जो बोलूं, मतलब मॉर्निंग तो से, फिर ये मॉर्निंग से बंदा लगा हुआ था, ये देखो मॉर्निंग से बंदा लगा हुआ था कि भैया मैं आपके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, फिर ऋषि में मुझे कह रहे यार बॉबी यार आ जा एक बार मिल ले। अब वही चीज रहती है ना, मतलब है, मतलब एग्जीक्यूशन सीरीज का तो फिर कमाल। ऐसे क्यों है कि ये निश्चित भाई तुम्हारे ऑफिस में बैठे हुए भी इंडियन क्या? मार्केट में नशा है? नहीं ऐसा निश्चित, कॉन्फ्लिक्ट क्यों? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी अभी निश्चित की सीरीज स्टार्ट होगी ना, निश्चित जब परफॉर्मेंस करेगा अभी अच्छे से अच्छा, तो अभी निश्चित भाई का कुछ स्टार्ट नहीं है, मतलब नहीं एग्जीक्यूशन अभी वाली सीरीज वगैरह? अभी निश्चित 0.01 से ट्रेडिंग कर रहा है। तो निश्चित को अभी निश्चित के पास 25K का अकाउंट है निश्चित, जिसमें बहुत निश्चित, अकाउंट है। हाँ निश्चित 0.01 से ट्रेडिंग कर रहा है, जिससे मैं अभी निश्चित का ये ट्राई कर रहा हूँ कि निश्चित की स्किल बिल्ड हो। ठीक है ना, निश्चित को फियर ना है। अगर निश्चित बड़े लॉट से ट्रेड करेगा तो क्या होगा, अगर निश्चित का लॉस होता है तो क्लियर निश्चित है। डर जाएगा। अब क्लियर अकाउंट है। निश्चित का 25K का है, इतना बड़ा अकाउंट है जिसमें निश्चित 0.01 से 100 दो सौ कितने कितने पिप्स कैच करते हैं, क्या? अच्छा, कितने पिप कितने कैप्चर। कितने पिप्स अरे कैच मतलब करते हैं। 120, 100, 150, कभी अभी कभी। कैसे कर पाता है, कैसे कर पाता है, अगर बड़ा नंबर होता तो इतनी होल्डिंग ही नहीं करता। अभी छोटा नंबर है, ये इसके साथ यूज टू है। बात समझ रहे हो ना, इस छोटे नंबर के साथ ये यूज टू है। भाई बड़े नंबर में इसको 10 पिप में भी $1000 दिख जाएंगे ना, तो ये बंदा बोलेगा 10 पिप में ही क्लोज कर दूंगा, जिससे क्या होगा, इसकी स्किल बिल्ड नहीं होगी। समझ पा रहे हो, मैं सही भी इस बोल चीज पर फोकस कर रहा हूँ कि इसकी स्किल बिल्ड हो। स्किल कब बिल्ड होगी, जब ये कम क्वांटिटी से ट्रेडिंग करेगा। तो अभी निश्चित का ये है, बट अभी आगे चल के निश्चित के बारे में आप सबको दिखेगा और बहुत अच्छा करेगा निश्चित। ठीक है, तो बस अभी तो स्टार्टिंग है निश्चित की, तो तो करेगा बहुत जो मैं बताता हूँ अच्छे से, मैं करता हूँ दोबारा से एक्सप्लेन। ठीक है, तो अभी मेरे को एक टारगेट मिला है कि मुझे इतने पिप कैप्चर करने हैं। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे लॉट बढ़ाऊंगा, उससे ये होगा कि मैं ज्यादा पिप कैप्चर कर पाऊंगा और वो टारगेट तक पहुंचूंगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे लॉट खोल बड़ा करूंगा। ठीक है, अभी इससे लॉट एकदम से बड़े नहीं करेगा। मैं हाँ मतलब तो ये बोला छोटे मैंने, छोटे। निश्चित को टारगेट है 0.01 से कितने डॉलर का टारगेट दिया है। अभी $1000 एक उसमें सौ करना है। सौ सॉरी, डॉलर 1000 पिप। 1000 पिप कैच करने में निश्चित को 0.01 से, अगर 1000 पिप कैच करेगा तो बढ़िया। $100 कमा लेगा। जिस दिन ये $100 कमा लेगा बढ़िया। 0.01 से, तो मुझे लगेगा कि हाँ कुछ कर रहा है, फिर हम बढ़ेंगे 0.05 में। हाँ, हाँ फिर ऐसे तो करते करते मेरा तो ऐसा है, तो जब से मेरा 25K का रियल हुआ है ना वो, तो मैं 0.05 से ही ट्रेड करता हूँ। काफी मैं सही है, नहीं जा काफी रहा सही है। उससे। नहीं काफी सही है। मैंने खुद अपना वो टारगेट बना रखा है, जैसे आपने कहा ना कि इनका $100 हो जाएगा तो लोड साइज बढ़ा देंगे, ऐसे ही मेरा टारगेट है। जब मेरा 100 हो जाएगा ना, तो 0.7 कर दूंगा, उसे 8 कर दूंगा, लेकिन लोड साइज बढ़ा दूंगा वहां पे। मैं ये बोलता हूँ अहमद भाई, जब लाइव अकाउंट आ जाता है ना तो थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना चाहिए, कम से सही कम कह रहे हो। ट्रेड करें, क्योंकि यार लाइव अकाउंट है वो, लाइव अकाउंट है, हाँ लाइव भाई। दोबारा ग्रुप में फंस जाएंगे फेजेस के। कौन सा यार, हमें किसी को दिखाना है कि जल्दी पे आउट, जल्दी पे आउट, आराम से ले लेंगे, आराम वही। आराम से आ जाएंगे। है हाँ कि ये नहीं? सब एटलीस्ट अपनी स्किल तो बिल्ड हो जाए। लेकिन ये यार फिर भी हमें ऑडियंस को दिखाना पड़ता है यार, क्या हाँ हमारा भाई, टॉपिक पूरा चेंज हो गया है। निकाल लिया कम वक्त तो। जब से मैं क्या हमारा टॉपिक पूरा वीडियो का ना, क्या बोल रहे हो निश्चित भाई? मैं बोल रहा हूँ पूरे वीडियो का टॉपिक चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो गया? चेंज किया हुआ, ये तो कैसे? अच्छी, अच्छा मतलब पर्सपेक्टिव चल रहा है सही तो इतना है, कुछ। आराम से अपनी अंदर की बातें निकलनी है। भाई लोगों को मतलब वो किस जो टॉपिक पे बात करें? चलो मेरे चलो को बताओ, लगता है किस कि टॉपिक पे बात करें, कोई लोगों को, दिक्कत नहीं है। नहीं अहमद भाई मुझे ये ऐसा, वैसे ठीक है भी कन्वर्जेशन के लिए, फिर ये यूट्यूब वीडियो के लिए मत सोचो कि वो टॉपिक पे वो नहीं नहीं रहेंगे। मेरे हिसाब से अहमद भाई हाँ। देखो, मैं एक बात बताऊं, लोगों को ना परफेक्शन नहीं चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बोलूं, परफेक्शन उनको चाहिए होता है जिनको कुछ नहीं पता होता। अगर कोई ऐसा ट्रेडर है ना, वो इस कम्युनिकेशन जो हमारी
इंटरेक्शन हो रहा है, जो हम ये बात कर हाँ रहे हैं, हाँ, तो उस चीज को सुन रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लेगा। आपके व्यू, सही मेरे बोल रहे हो। निश्चित के व्यू, अभी हर किसी का डाउट होता है कि फॉरेक्स करें या ना करें, हमने उस चीज के बारे में डिस्कशन करी। हर किसी के माइंड में ये थॉट रहता है कि क्वांटिटीज क्या ओपन करें, उसको ये चीज भी समझ आ गई। हर किसी के हाँ माइंड में ये रहता है कि यार ट्रेडिंग सही है, करना जरूरी है, टाइम कितना लगता है, उनको ये चीजें बारे में पता लग रही है। ठीक है, हमने कोई टाइटल तो ना रख रखा है, कोई स्क्रिप्टेड तो है नहीं चीजें कि मैंने यहाँ नहीं पे भाई, कोई स्क्रिप्ट लिख रखी सही है तो उसके लग रहा है, बाद हम मतलब बात देखो करें। अंदर की चीज आ रही है, बढ़िया लग रहा है। अंदर की चीज अरे आना मैंने ही मतलब प्रिपरेशन भाई करी है ना सब। यार इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से चल लेते हैं, ठीक है। तो नहीं नहीं, निश्चित तो भाई आप हमारा शुरू करो। नेक्स्ट टॉपिक ठीक है इंट्रोड्यूस ठीक है। करते हैं, ठीक है नहीं नहीं निश्चित अरे भाई, नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं, टॉपिक। शुरू करो वही जो कंटिन्यू रखो आप। ठीक है ठीक है, अरे नहीं नहीं, कर लो कर लो कर लो निश्चित करो क्या कह करो रहे करो। हैं, निश्चित क्या कह रहे हैं। फिर भी यार चलो अपना टॉपिक बताओ। और अच्छा, वही तो था कि प्रोफॉर्म और लाइव अकाउंट में से बेटर कौन होगा ऑडियंस के लिए। देखो सीरियसली अगर मैं बताऊं ना, मेरे लिए हमेशा प्रोफर्म, मैं हमेशा प्रोफर्म को प्रायोरिटी दूंगा। क्योंकि एटलीस्ट जब तुम फेसिस कंप्लीट कर रहे हो ना, जब भाई तुम इतने अच्छे ट्रेडर हो तो तुम तो कर लोगे ना फेसिस कंप्लीट। जब तुम ट्रेडर ही नहीं हो, फेसिस का कंप्लीट करोगे, रियल अमाउंट भी लेकर आ जाओगे तो वो भी खा जाओगे, वो भी ले लेगी। तो तुम्हें मेरी आवाज लेट जा रही है क्या? हाँ थोड़ी सी वो हुई है, लेट हुई है। अबे यार, इतनी अच्छी बात बोली मैंने। नहीं 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 नहीं, बट ठीक था, मतलब थोड़ा बहुत समझ आ गया। नहीं ठीक अच्छा, है ठीक है। देखो अहमद भाई, मैं क्या सोचता हूँ पर्सनली, प्रॉफम्स एक इनिशियल बूस्ट है ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में हम्म, प्रॉफर्म एक इनिशियल बूस्ट है जो आपको एक पंप देता है। जी। अब उस पंप में जब हम पैसा कमा लेते हैं, मान लो मैंने $500 डाले थे 100K के अकाउंट के लिए, 100K का लाइव अकाउंट आ गया, उससे मैंने $10,000 निकाल लिए। अब मुझे पता है कि मैं उस $10,000 को अगर मैं लाइव अकाउंट में भी डालता हूँ तो मैं अपनी कंसिस्टेंट इनकम निकाल सकता हूँ, एक छोटी मोटी थोड़ी बहुत। लाइक मुझे लगता है कि जब प्रॉफिट से पैसा कमा लो ना, फिर XYZ थोड़ा बहुत पैसा लाइव अकाउंट में भी डाल दिया करो जिससे इजीली विड्रॉल हो जाए। ठीक है, एंड हमारी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री बनती है वो लाइव अकाउंट्स में बनती है। ब्रोकर्स के जो लाइव अकाउंट्स होते हैं ना, उसमें हमारी ट्रेडिंग हिस्ट्री बनती है। वही ये चीज भी हो जाती है क्योंकि तो अगर आप इन्वेस्टर्स को अपना पैसा, इन्वेस्टर्स को आप अपना अकाउंट दिखाओगे ना, तो इन्वेस्टर्स लोग जो प्रॉफर्म्स होते हैं, प्रॉफर्म्स के डेटा उसको MT5 को जो वो होता है उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते। नहीं देते। वो उनको देते हैं जो हमारा एक्चुअल किसी ब्रोकर में अकाउंट होता है ना, वो उनको प्रायोरिटी देते हैं जो मैं तो इन्वेस्टर। पता है क्या करने लगा हूँ, जैसा आपने कहा ना कि मतलब थोड़ा सा कमाने लगो तो रियल अकाउंट में भी करने लगो। देखो हाँ पहले क्या था कि मैंने जिस टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, उस टाइम पैसों की कमी थी, उस टाइम पैसे नहीं थे। अब मेरे पास पैसे हैं, ठीक है, अब मेरे पास पैसे हैं। मैंने क्या कर रखा है, प्रो फर्म का अकाउंट तो चल ही रहा है, रियल अकाउंट अपना तो उसमें कुछ नहीं है ना, लॉस भी होता है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि अब लॉस भी अपने होगा तो पैसे कुछ से मैं फर्क कर नहीं। रहा हूँ बैंक निफ्टी में ट्रेड, निश्चित भाई। हाँ हाँ। आपकी बैंक निफ्टी। आपके प्यार के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ हाँ ओके ओके। इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो मैं हाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, कसम से मुझे बहुत मजा आता है ट्रेड करने के लिए। मेरे लॉसेस भी हो रहे हैं ना, मुझे मजा आता है। रियल अमाउंट से भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, बढ़िया लगता है यार अब ट्रेड करते हुए। सही। अब मैं पैसे कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहा रियल इंडियन मार्केट में, मैं मजे के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। जैसे निश्चित भाई ने कहा ना यार कि यार यहाँ से लगाव अलग ही होता है, कसम से लगाव अलग होता है, मुझे पता है। क्योंकि वो मतलब ऑप्शन के स्पाइक्स जो आते हैं ना, ब्रेक डाउन हो गया तो एकदम स्पाइक्स अप, ब्रेकआउट हो गया तो एकदम स्पाइक्स अप, वो जो होते हैं वो मजा आता है उसमें। इनिशियल मार्जिन मार्जिन। नहीं, ये तो है, हम्म। मतलब अच्छा है, मतलब जो भी आप लोगों का सोचना है। चलो यार, मैं तो ये सब चीजें कहूंगा कि यार एक अच्छी बातें हैं और यही सब चीजें सुनकर आप लोगों की भी हेल्प होगी। तो प्रॉफर्म का जो वो है, अगर तुम प्रॉफर्म कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हमको प्रॉफर्म की बहुत सारी रूल रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है, जिससे अगर तुमको डिसिप्लिन बिल्ड करना है या ट्रेडिंग शुरुआत करनी है, तुम प्रॉफर्म यूज कर सकते हो। मतलब ना न्यूज में ट्रेडिंग नहीं करनी, कुछ कुछ प्रॉफर्म में न्यूज में ट्रेडिंग नहीं कर सकते तुम। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है हम्म। कि आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने को। और अगर लाइव अकाउंट में बोला जाए, जब वो भी जो आप बोलते हो कि चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा लाइव से। लाइव अकाउंट ये हो जाता है कि मतलब अपना नॉर्मल कहीं घूम फिर रहे हो, मतलब थोड़ा बहुत रखा हुआ है तो हाँ निकल जाता है। मैं तो ये बोलूंगा कि प्रॉफर्म वो है जिसका कोई नहीं है ना, उसका प्रॉफर्म है। मैं तो ये बात हाँ। बोल, ट्रेडिंग हम्म। में मेरे को ये चीज है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है। मैं बोलता हूँ 2500 रुपये हैं। प्रॉफर्म कर दो। अगर ट्रेडिंग में 2500 भी नहीं है, फिर मैं कहता हूँ बेटा जा, अब तो हाँ तू जा। अगर 2500 रुपये है तो भाई अब 5। तो हाँ गरीबों का कोई नहीं है। नहीं, हाँ मैंने कहा 2500 है तो 5K का अकाउंट आएगा। 5K का अकाउंट मतलब 5 लाख रुपए आएंगे, हम्म, काफी होता है। बहुत है। महीने के 10,000 रुपये 20,000 रुपये निकाल सकता है 5K के अकाउंट से। वही
ठीक है, तो मैं यही बात बोलता हूँ कि भाई ट्रेडिंग में ये मत बोलो कि मैं गरीब हूँ। और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, एज अ ट्रेडर आप अपने आप को कभी भी ये मत सोचना, स्टार्टिंग से कभी अपने आप को गरीब मत बोलना। क्योंकि ट्रेडर ऐसा प्रोफेशन है ना जिसमें हमें अपना माइंडसेट और अपना ऑरा ऐसा चाहिए होता है, जिसमें हम अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ट्रेडर को। अगर ट्रेडर पहले ये बोल देगा ना मैं तो गरीब हूँ, तो फिर मजा नहीं है। ट्रेडर हो तो ये सोचो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा है। मैं हमेशा ये चीज बोलता हूँ सबको, अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आप ये सोचो आप हर चीज कर सकते हो और आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे पैसों का भंडार है। ठीक है, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना, ये मत रखना भैया मैं जब गरीब आपने कहा ना मोहित भाई कि हूँ। आप, तो मैं सोचा यार आप किसे कह रहे हैं, यहाँ बैठे हो तुम तीन है। मैं भूल गया ये वीडियो साला यूट्यूब पे जाने वाली है। मतलब ये मैं चीज, सच में मुझे बातों में इतना मजा आ रहा था, मैं कसम से मैं अहमद खुद भाई, भूल गया यूट्यूब पे अहमद भाई जाने ये वाली चीज है, मैं हमेशा हर है। किसी को ये चीज समझाता हूँ। भाई ट्रेडिंग में जिस दिन कदम रख लिया तो ये सोचो कि भाई तुम लोगों ने शेरों की मैदान में कदम रख दिया है। यहाँ पे तुम गीदड़ बन के भग नहीं सकते हो, यहाँ पे लड़ना पड़ता है और यहाँ पे चौड़ा बनना पड़ता है। जो यहाँ पे पीछे हट गया तो वो ट्रेडर है ही नहीं। ट्रेडर का मतलब ही ये होता लॉजिक है की कि वजह भाई से लड़ना है, लड़ना है, समझ रहे हो ना, सही बोल मार्केट रहे से हैं, लड़ना है। ओवर ट्रेडिंग सही के बोल साथ रहे हैं। नहीं लड़ना, अपने दिमाग के साथ लड़ना है, मार्केट के साथ। मार्केट मतलब चेस का गेम, मार्केट जो मूव चलेगी हमें उससे तगड़ा मूव एक्सपेक्ट करना है, उसकी भाई मीनिंग। लड़ लड़ के तो हम यहाँ तक आ गए। देखो हाँ पता है, जिस टाइम पता है मेरे इंडियन मार्केट में लॉसेस हुए ना, मैंने ट्रेडिंग छोड़ी नहीं सच में, मैं इधर आ गया फॉरेक्स में। अब यहाँ करते करते यहाँ भी लॉसेस होने लगे, अब आगे अकाउंट रियल कर लिया। तो ऐसी यार सक्सेस मिलती है, थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगते हैं, अरे नीचे जाने मिलेगी लगते हैं। अहमद भाई, मिलेगी। मैं तो आपको ये चीज बोल रहा हूँ, ये तो बस एक स्टार्टिंग है, समझ रहे हो ना, ये स्टार्टिंग है। और अब तो एक हम्म। फ्लो बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा, फिर तो भाई क्या कुछ नहीं हो सकता। मैं तो यही बोलता हूँ, ट्रेडिंग जिंदगी चेंज कर सकता है हर एक इंसान की। बस ट्रेडिंग कहता है कि भाई टाइम दो, जो टाइम दे सकता है मार्केट उसके लिए है। ठीक है ना, हर एक रिलेशनशिप में भी टाइम देना होता है, जितना टाइम दोगे तब रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, ये बात याद अरे रख। रिलेशनशिप से याद आया, मैं देखो थोड़ा पर्सनल है, चाहो तो रिप्लाई दे देना, चाहो तो मत देना। निश्चित भाई। ठीक है, बोलो बोलो। गुड क्वेश्चन। देखो, देखो निश्चित मुझे भाई पता शर्मा है रहे क्या हैं, बोलने निश्चित भाई वाले थे, समझिए, जैसे तुमने निश्चित भाई रुकाया ना, समझिए। जैसे तुमने रोको बोला था, मतलब मुझे पता लग गया था क्या बोलने वाले। तो निश्चित भाई ने देखो बहुत अच्छा टाइम दिया था रिलेशनशिप में, दिख रहा था वो, आवाज की गहराइयों में दिख रहा था। अरे आप गाँव चले जाओ। यार भाई। नहीं है, मतलब वो सपोर्टिव है, वो हाँ सपोर्टिव है, निश्चित के लिए बिल्कुल, सपोर्टिव है। यार बिल्कुल। टॉपिक इसको तो टॉपिक मैं भटक रहा है। इसको तो मैं नहीं बहुत बार, थोड़ा सा कर लेते हैं ना नहीं नहीं निश्चित। नहीं है भाई, मतलब निश्चित की, मतलब एक रहता है कि भाई ये इतना परेशान रहता है कभी कभी, स्टिल वो सपोर्ट करती है इस चीज को लेकर कि भाई निश्चित कर, मेहनत कर, ये कर वो कर। तो मुझे भी अच्छा लगता है, मैं इसको बोलता हूँ, कभी कभी फालतू बोलता है ना ऐसे, कभी ऑफिस में बैठा हुआ गुस्सा कर लेगा, मैं बोलता निश्चित क्या बोला तूने इतनी ऊंची आवाज में, शांति से तमीज से बात कर अगर भाई, जो तेरे लिए इतनी। संदीप महेश्वरी से ऐसा बोल रहा हाँ, है, अरे नहीं निश्चित से नहीं, संदीप महेश्वरी को। अच्छा संदीप महेश्वरी भाई। नहीं तो होते हैं। मजाक कर रहा हूँ निश्चित भाई, देखो से मजाक कर रहा हूँ। टॉपिक टॉपिक में आते हैं। टॉपिक में और टॉपिक में है, बैक हाँ। टू है, बैक टू वर्क। बढ़िया है यार, अच्छा तो निश्चित भाई फेस रिवील कब कर रहे हो? हाँ, हो जाएगा फ्यूचर में। कब? वो तो पता लगेगा आगे। अरे जब मैंने देखा ना, मैं रील देख रहा हूँ, बढ़िया बढ़िया, बड़े जैसे मैं एकदम शौक है। मुझे लगा एआई वॉइस दिखा है, हाँ 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 हाँ। मुझे खुद लग रहा था एआई वॉइस है। लेकिन जब मैंने दोबारा देखी, मैं कह रहा एआई वॉइस तो नहीं हो सकती भाई। ये तो लड़की की आवाज है। हाँ। मेरे दोस्त फोन करके बोल रहे हो ओ भाई। और आधे लोग कमेंट में लिख रहे हैं भाई आपकी भी जीएफ है। मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकती क्या। हम्म, और एक कमेंट उसमें ये था कि चला जा करने दो पूरा मान जाएगी। नहीं नहीं अच्छा, तो नहीं। वही किया क्या, उत्तराखंड की? आ गया ना वो उत्तराखंड से। अरे अच्छा वो अच्छा। है कि वो उत्तराखंड के ही है। हाँ सब उत्तराखंड का है। शिक्षा तो जो जो छोड़ा मुझे उत्तराखंड का है। चलो सही है यार, बढ़िया है, बढ़िया है। बाकी तो यार ट्रेडिंग में डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा देखो मैं कुछ ऐसे, देखो मतलब मैं कुछ ऐसी चीजें जानना चाह रहा था। देखो बहुत से लोग क्या होते हैं, ट्रेडिंग में सीक्रेट ढूंढना चाहते हैं, सीक्रेट ढूंढना चाहते हैं। तुम कोई कुछ ऐसी चीज बताओगे क्या जो मतलब अंडररेटेड हो, लोगों के सामने ही है लेकिन लोग उसे वैल्यू नहीं देते? कुछ ऐसी चीज चार्ट के ऊपर, कोई ऐसा टूल जो कि बहुत अंडररेटेड हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर लोग सिर्फ उसी एक चीज पे फोकस करने लगे ना, तो प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। किसी भी एक चीज को पकड़ लो, हम टाइमिंग देते हैं, हम सोचते हैं कि ज्यादा नहीं अच्छी मतलब फिर भी चीज वो जैसे कौन सी चीज जो कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तुम्हारे हिसाब से क्या है वो, आपके हिसाब से, दोनों के हिसाब से? ट्रेंड।
और बस ट्रेंड और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बोलूंगा मैं, इससे ही ट्रेडिंग हो जाएगी आधे से ज्यादा। और थोड़ा बहुत देख लो कि स्ट्रक्चर क्या होता है, हायर हाई हाई लो, बस उससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है ही। सही देखो, बोल रहे हो मैं अगर बताऊं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई। अगर कितना एक्सपीरियंस है तुम्हें, सीरियसली सही बताना। हर बात तुम्हारा एक्सपीरियंस, अपने हिसाब एक्सपीरियंस पे मनाली के अंदर हर बात में मैं अगर बताऊं ना अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, पता है मैं अगर अहमद भाई, बताऊं ना। मैं आपको बताऊं, मैंने ना अपने हुए तो 4 साल हैं, बट इस 4 साल को मैंने 8 से 12 20 साल का एक्सपीरियंस बना रहे थे। अगर मैं बताऊं, मैंने 12 12 24 24 घंटे चार्ट को दिए हैं, ठीक है। जिस टाइप से मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ जो भी चीज़ें हैं, तो भाई वो इन डेप्थ एनालिसिस टाइम देकर ही हुआ है। तो मैं ये चीज़ बोलूंगा कि टाइम दिया है बहुत। तो ये चीज़ है। मैं ये चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को कि कभी भी मार्केट में आपको ट्रेड करना है तो जो सबसे बेस्ट रूल बताऊंगा तो वो ये है कि सबसे पहला, जो हमेशा याद रखना, 3 रूल्स ऑफ मार्केट मैं कहता हूँ। ट्रेंड ऑफ मार्केट, जो कि हायर टाइम फ्रेम में देखा जाता है। एरिया ऑफ अगर आप कभी भी सपोर्ट। मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो हायर टाइम फ्रेम से मार्केट को देखना, ठीक है। मैंने हायर टाइम अप्लाई फ्रेम किया में है। देखोगे तो उसमें ये पता लग जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड है क्या, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ट्रेंड पता लग गया, ट्रेंड है बुलिश, अहमद भाई से आपसे क्वेश्चन है, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो आप बुलिश मार्केट को कहाँ पे देखना प्रेफर करोगे? बुलिश मार्केट में तो बाई करोगे ना, करोगे नहीं करोगे? तो बुलिश मार्केट में आप मार्केट को देखना कहाँ पे चाहोगे, रेजिस्टेंस या सपोर्ट? पे। सपोर्ट। सपोर्ट में। तो सेकंड रूल होता है, अगर ट्रेंड हायर टाइम फ्रेम में बुलिश है तो लोअर टाइम फ्रेम में लाइक वीकली, डेली, 4 आवर में आप मार्केट को सपोर्ट में देखना प्रेफर करो। एरिया आप ऑफ क्योंकि मार्केट को सपोर्ट में आने दो। क्यों सपोर्ट में आने का वेट कर रहे हो? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या था? पुलिस। बुलिश। और आपके लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट सपोर्ट में घूम रही है, ठीक है। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल, अगर ट्रेंड बुलिश है, मार्केट सपोर्ट में है, तो करना तो बाय चाहिए। अब बाय करें तो करें कैसे? क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा? अब आप सबको ये चीज पता है कि मार्केट कभी भी अगर रिवर्स करती है तो एक रिवर्सल पैटर्न के साथ पैटर्न करती है, बनती है। जो आप लोग हायर हाई कहते हो। अगर सपोर्ट में मार्केट हायर हाई बना रही है, सपोर्ट में ये सपोर्ट है, मार्केट गिरी, फिर मार्केट उठी, फिर मार्केट जब गिर रही थी तो अब की बार लो नहीं बना, वो यही रुक गई। इसका मतलब क्या? हाई भाई। हाई बन रहा हाई। है। और हाई कहां पे बन रहा है? सपोर्ट पे। मार्केट ऊपर उठी, फिर हाँ। मार्केट अगेन नीचे गिरी, अब की बार क्या बना? हाई बना है, लो बना? हाई। हाई। और ये सब बना कहां पे? सपोर्ट पे। ट्रेंड क्या था? मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम पुलिस। फ्रेम था, पुलिस। वो भी भाई। लोअर। हाँ, भाई, हमने आपकी एग्जीक्यूशन सीरीज नहीं करी थी। नहीं माफ नहीं कर दो। नहीं नहीं, ये चीज नहीं। अरे लाइव में सब मिल जाएगा अगर लाइव में एक्सेल अहमद भाई, लाइव में हर एक चीज, सुपर 10 यूट्यूब में हर एक चीज मैं फ्री में। रोज ये चीज बताता हूँ। पता है मतलब, बहुत वर्थ इट है। मैं आपको ये चीज बोलूंगा, देखो 3 रूल्स तो हमेशा याद मैं रखना, कुछ जो आज बोल रहा बता हूँ, मैं दिए, कुछ जो बोल आज रहा हूँ, बताए हैं। लेकिन पता है देखो मैंने पता है क्या पूछा था, मैंने सिर्फ एक चीज पूछी थी कि आपके हिसाब से अंडररेटेड क्या है। अंडररेटेड यही है अहमद भाई, ये 3 चीज ये अंडररेटेड है। लोग क्या करते हैं ना, अगर हायर टाइम फ्रेम देख रहे हैं, उनको पता है हायर टाइम फ्रेम बुलिश मार्केट है, वो रेजिस्टेंस से बाय कर रहे हैं, अंडररेटेड ही है। जी उनको नहीं पता कि भाई बुलिश मार्केट में बाय कहां से करना है। अब वो बुलिश मार्केट है, जी। बुलिश मार्केट में मार्केट सपोर्ट में, उनको पता है सपोर्ट से बाय करना है। उनको पता है सपोर्ट से बाय करना है, बट उनको पता नहीं है सपोर्ट से कैसे बाय करना है, क्या देखकर बाय करना है। मेरी तो बात आप बता रहे हो कि सपोर्ट से पहले ऊपर उठे फिर वापस नीचे आए, लेकिन इसे दोबारा हाई बनाना है, इसे हाई हाई बनाने का बनाना हाँ है, वेट। हाई रिवर्सिबल बनाना है, पैटर्न बनाए। क्योंकि भाई अगर आप सपोर्ट में बाय करने बैठ गए हो और मार्केट स्पाइक मार के लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, मार्केट स्पाइक डाउन मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, आपको तो ऐसे लेट हो जाएगा। आप बोलोगे भैया मैंने तो सपोर्ट में बाय किया था, फिर तो आप ये और मैं जब भी बोलोगे। बाई करता हूँ, मैं जब भी बाई करता हूँ, जैसा आपने कहा ना सपोर्ट पाने के बाद लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, उसी जगह मैं बाई करता हूँ। हाँ, तो बस वही चीज है, हाँ। तो मेन यही चीज है यार। तो और दूसरा अंडररेटेड के बारे में बोलना चाहूंगा कि इंडियन किसके बारे मार्केट में? में पहले तो फ्यूचर अंडररेटेड है। मतलब सबको ऑप्शन का कीड़ा लगा है, फ्यूचर, फ्यूचर की हाँ तरफ हाँ कोई हाँ, बात नहीं करता। फ्यूचर फ्यूचर में अंडररेटेड। बहुत पैसा है, वहां पे फ्यूचर ही ट्रेडिंग की जाती थी। तो बोल रहे हैं कि क्यों इतना प्यारा, पहले तो फ्यूचर। और दूसरा कि फिर ऑप्शन में स्टॉक्स में स्विंग करते थे इन द मनी जाके, जहां पे टाइम वैल्यू बहुत कम हो। ठीक है, और पहले ही एनआईएसएम पता। में, एनआईएसएम में, हाँ। एनआईएसएम में। ब्रोकर के पास। हाँ मतलब एनआईएसएम लेने के बाद। हाँ। मतलब वहां पे करते थे, सीखते थे। पर बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मजा आता है वैसे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इंडियन मार्केट बहुत वहां चैलेंज। पे वहां पे मैंने सुना है चार्ट्स नहीं देखने होते हैं ना। सबके अलग अलग है। जो वो एक होती है ना, जो एडवांस लोग चले जाते हैं वो प्राइस और टाइम देखते हैं बस। जैसे कि कुछ चीजें उनको डिस्काउंट पे मिल रही है तो तब खरीद लेते हैं। अच्छा तो वैसे एक बात बताओ, हम्म। चलो ठीक है, आप तो वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे, लेकिन ये जो जिनका ये होता है, जिनके ऑफिस वगैरह होते हैं, कुछ कमाते भी है नहीं?
देखो, ब्रोकर्स बहुत प्रकार के होते हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। हाँ। एक तो होते हैं जो डिस्काउंट ब्रोकर, जो ब्रोकर जो तुम समझते हो, जैसे हम्म। कि ग्रो व्रो बिल्कुल ये सब, बिल्कुल। ठीक है जैसे वो। जीरोधा हो गया। हाँ, तो ये तो कमाते हैं ब्रोकरेज से। ऐसे ब्रोकर भी होते हैं, उन्हें डीलर डीलरशिप या कुछ ऐसा बोलते हैं। और दूसरे होते हैं हम्म। कि जो ऑप्शन सेलिंग के लिए बने होते हैं, या कुछ बड़े ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बने होते हैं, ठीक है। उनके काम अलग होते हैं, फिर वो पैसा बनाते हैं, लेकिन वो जैसे कि हम बोलते हैं ना 100% बना देंगे, 200% बना देंगे, डबल कर देंगे, नहीं भाई, इसके पीछे जाते ही नहीं है वो। 3-4% इतना ही मिल जाए, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल है। 10 करोड़ से 20 करोड़ होने में भाई टाइम लगेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल लेकिन रहा हूँ? ऐसा भी तो है देखो, मतलब ब्रोकर का तो काम ये होता है ना, जैसे क्लाइंट्स आया, ठीक है, हम्म। मतलब मान लो मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं ब्रोकर से बोल दूंगा, वो मेरे लिए कुछ बाय सेल कर देगा, ठीक है। हाँ उसे हाँ। तो जब तो जब आप ब्रोकर के वहां काम कर रहे थे तो किसी क्लाइंट्स के लिए काम करते थे या फिर दो, ब्रोकर के लिए? एक तो ये वाला भी कर रखा है मैंने, इसको डीलिंग शिप बोलते हैं। उसमें वो बोलता है, क्लाइंट बोलेगा कि ये बाय हम्म। कर लो, कर लिया, हम्म। ठीक है। तो इसमें जो हम्म। ब्रोकर्स होते हैं वो चर्निंग करते हैं उसे, नेगेटिव चर्निंग ब्रोकर। होते हैं, कि अच्छा वो अच्छा अच्छा। वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ज्यादा ट्रेड करवा देते हैं, हाँ हाँ हाँ। ब्रोकरेज ज्यादा मिल जाती है उनको। हाँ एक हाँ। तो ये हो गए, और एक होता है कि जिसमें हमको क्लाइंट से कुछ लेना देना ही नहीं है। तुम अपना काम करो, तुमको पैसा दे दिया जाएगा, तुम्हारी आईडी होगी, ठीक है। उसमें तुम करोगे, सब साथ बैठेंगे, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे तो कि वहां आप, पे आपको क्या प्रूफ करके दिखाना होता है? कुछ नहीं भाई, बैठे रहो पहले 2-3 महीने तक, बैंकर देखे देखो, और जो लॉस हो गया जाने वो नहीं आपको देंगे। पैसे देते हैं? हैं? वो बैठे रहने के पैसे देते हैं? नहीं, पैसे तब नहीं देते। तो मतलब जब हमारी वहां पे जॉब लग जाती है तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना होता है हमें? ट्रेडिंग करो भाई, पैसे कमा के तो उनको आईडी का ब्याज दो। अच्छा, मतलब हमें उन्हें पैसे कमा के देने हैं। हाँ हाँ हाँ। अब चाहे हम कैसे भी कमा के दें। हाँ नहीं, अरे जो हम ऐसा प्रॉफर नहीं में है कर भाई, रहे हैं, जो हम प्रॉफर में ऐसे भी कर रहे कमा हैं, के नहीं, उनकी ये स्ट्रेटेजी होती है। मतलब हम प्रॉफर में कर रहे हैं, वहां पे जाके कर रहे होते हैं, बस ये कर रहे हाँ, हैं। और हाँ सेबी भी आते रहते हैं तुम्हारे ऑफिस में चेक करने के। तो वो भी भाई यार थोड़ा सा मेरे को इंडियन मार्केट को लेकर आप हेट मत देने लग जाना भाई, इंडियन मार्केट वाले। बट जो भी है, जैसा भी है, इंडियन मार्केट के लिए पैसा चाहिए भाई। इंडियन मार्केट गरीबों के बहुत लिए पैसा नहीं, इंडियन मार्केट अमीरों के लिए। चाहिए। सिंपल ही चीज है भाई। यही बोल रहे हैं वैसे, इंडियन मार्केट अमीरों के लिए यार। एक तो अब तो पता है एसटीडी चार्ज भी बढ़ा दिया ना। हाँ, तो उससे ब्रोकरेज पे भी असर पड़ता है। वैसे सीरियसली सही बताऊं ना, हमारा पता है 45 मिनट हो गए हमें, कसम से मुझे तो पता नहीं लगा। मैं खुद अभी जब तुमने बताया, मैंने वही सोचा, मैंने कहा 45 हो गए क्या। हाँ, मुझे तो सीरियसली पता नहीं लगा, मजा आ रहा है। नहीं, मतलब मैं तो अच्छा है, मतलब एक हेल्दी डिस्कशन है, और ये चीज बेस्ट है, मतलब लोगों को ये चीज पता लगे, इन सब चीजों के बारे में पता लगे तो बेस्ट है। और मे बी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो नेक्स्ट डिस्कशन किस टॉपिक पे रखें, तो मे बी मैं वो तो यही चाह रहा हूँ, पता है, हर संडे हम बैठेंगे, थोड़ा सा अपनी ट्रेड्स के बारे में बताएंगे, हमारा हमारा ये वीक कैसा रहा, प्रॉफिटेबल, अपनी कुछ ट्रेड्स के बारे में, मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट लॉस मेकिंग, और फिर अभी तो जैसे अभी तो भी। अभी अभी तो बना था, मैंने डाली तो थी इंस्टाग्राम में, ट्रेड डाली थी ना आप सबके साथ। एनएफपी के बाद जो सेटअप बोलता हूँ मैं आपको, एक सेटअप बनता है पूरे महीने में। आफ्टर एनएफपी सेटअप। आफ्टर एनएफपी सेटअप इस बार भी तो बना था, मैंने पहले ही डाल हाँ, रखी थी, जब ये सब बच्चे कह रहे थे कि भैया थैंक यू सो मच, ये वो 600 पे कैच किया अब की बार हम लोगों ने, एक ही सिंगल ट्रेड में। गोल्ड को सेल किया था हम लोगों ने टॉप से, तो ये चीज थी। बढ़िया। मेरा तो इस हफ्ते बहुत कम ट्रेड्स हैं। एक दिन में एक ले लिए, एक दिन में दो ले लिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम हो गई। बढ़िया कभी बढ़िया। पहले मार्केट को एक ट्रेंड में जाने का वेट करो, डाउन ट्रेंड है तो रेसिस्टेंस पाने का वेट करो, फिर वहां से लिक्विडिटी ग्रैब करे, फिर उसके बाद उसे सेल करो। ये सारी चीजें बनने में पूरा दिन निकल जाता है कम यार। ट्रेड पूरा एक और चीज, एक और चीज disappear। अहमद भाई आपने बोली थी ना, जिस चीज के बारे में ट्रेडर को सोचना चाहिए, जो अभी आपने पूछा था, तो मैं ये अ, बोलूंगा, एक फिक्स सेशन टाइमिंग रख लो। हाँ क्योंकि ट्रेडिंग में एक स्पेसिफिक टाइमिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों पे स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं होगी तो कोई फायदा ही नहीं है। सही बोल रहे हो। करना है तो लंदन, करना है तो लंदन ही करो, करना है तो न्यूयॉर्क, करना है तो न्यूयॉर्क ही करो। अपने आप को इतना ज्यादा घिचट पिचट मत करो, ठीक है। अपने हाँ। घिचट पिचट मत करो, एक स्पेसिफिक टाइमिंग रख लो, जिस स्पेसिफिक टाइमिंग में ट्रेडिंग करनी है, दैट्स इट। मैं तो यही बात बोलता हूँ, और बाकी बताऊंगा धीरे वो धीरे। वाला अच्छा, रूल तो ना, एक चीज बताओ। काम अच्छा। हाँ सीधा, हाँ। कि फर्स्ट 2 वीक में कर लो लंदन और न्यूयॉर्क, बैठ जाओ, फिर उसके 3rd वीक के बाद लंदन छोड़ दो, न्यूयॉर्क में बैठो। बहुत ये वाला। हाँ, वो वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो भी है। खैर वो आपकी प्रेफरेंस है। वैसे मैं एक चीज अगर आपसे पूछूं तो देखो, जैसे फॉरेक्स मार्केट है, करेंसी पेस भी होता है, यहाँ हम कमोडिटीज में भी कर सकते हैं, जैसे गोल्ड, यूएस ऑयल, कई सारी चीजें, ठीक है। और उसके बाद हम, अब अगर हम प्रोफर्म में, तो बिटकॉइन में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में। तो हाँ, कोई ऐसी चीज तुम बताना चाहोगे कि जिसको तुम सबसे ज्यादा अवॉइड करना चाहते हो, कहीं ऐसा करेंसी पेयर या फिर कोई ऐसा कमोडिटी पेयर या फिर कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी?
या फिर हाँ, तीनों को एक एक करके भी बता सकते हो? यार मैं टेक्निकल बताऊं, एनालिसिस है, हर जगह काम आती है, कर दो जहां मैं तुम्हारा ये बताता हूँ, अरे नहीं, तो मैं ये बताता हूँ कि जैसे निश्चित भाई आपने बोला था ना कि इंडियन मार्केट में हर स्टॉक का अलग नेचर होता है, उसके ऑपरेटर अलग होते हैं। मुझे ऐसा टाइम लगता है वो फोरेक्स मार्केट में भी है सेम। हर मैं किसी पेयर का अलग नेचर होता है। अलग अलग नेचर होगा, अलग अलग अगर इकोनॉमिक्स, अगर मैं ये बात बोलूं कि अ, अलग अलग हर एक सेक्टर। हर एक ह्यूमन का डिफरेंट बिहेवियर होता है, कोई एग्रेसिव होता है तो कोई स्लो होता है, कोई किसी के पास पेशेंस होता है तो किसी के पास पेशेंस नहीं होता। तो जी। फॉरेक्स मार्केट में भी करेंसीज, कमोडिटीज, इंडेक्स, ये सारी की सारी चीजें ना ह्यूमन टू ह्यूमन वो करती हैं, ह्यूमन टू वेरी मैटर डिपेंड। डिपेंड करती है, ठीक है। कोई लोग होते हैं जिनको स्लो मूवमेंट पसंद है, तो दे यूज टू ट्रेड इन करेंसी पेयर्स। कोई लोग होते हैं जिनको फास्ट मूवमेंट पसंद है, तो दे यूज टू ट्रेड US 30। किसी किसी को एक एवरेज स्पीड पसंद है तो वो गोल्ड ट्रेड करता है। समझ रहे हो ना, तो ये आपकी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। अब मैं आपने ये कभी बोलूंगा क्रिप्टो कि करेंसी में की है, BTC USD यार में, मैंने बिटकॉइन? बीटीसी में भी ट्रेड कर रखा है। बीटीसी पूरा का अरे यार पूरा वहां के मूव देखो यार, लिक्विडिटी, कसम से। वो बीटीसी है मूव तो पूरी असली। लिक्विडिटी के ऊपर काम करती है, वहां पे स्पाइक्स आते हैं। समझ वो रहे हो, मूव होते हैं असली तो। सबसे पहला स्टॉप लॉस हिट, फिर मार्केट में आता है मूवमेंट। समझ रहे हो, तो मैं तो यही बात बोलूंगा कि जो आप पूछ रहे हो कि क्या चीज कैसे कैसे, तो भाई कोई बंदे हैं जो जिंदगी भर यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहे हैं। अब भाई यूरो यूएसडी में ट्रेड करने बैठता हूँ, इतनी बड़ी मूवमेंट कैच करूंगा तब जाकर वो 20 पे पोते। मैंने कहा हे भगवान, इतनी देर तक बैठा मैं और ये 20 पे पाए हैं। अब इतनी बड़ी मूवमेंट में गोल्ड में कैच करूँ 200 पे पा जाते हैं। बात समझ रहे हो, तो ये चीज भी ऐसा हो। रहती है, ये फैक्टर भी नहीं रहता मतलब तो मैं आपकी प्रेफरेंस पूछ रहा हूँ, है। आप कौन सा वर्ल्ड करना चाहते हो? मेरा तो प्रेफरेंस भाई गोल्ड ही है। गोल्ड में हाथ बैठ गया तो उसी में ही बैठ गया, बस मैं तो ये चीज और निश्चित भाई आप? इंट्राडे के लिए गोल्ड ठीक है, और करेंसीज में मैं स्विंग करने की स्ट्रेटेजीज बना रहा हूँ। बना रहे हो? मैं भी पर्सनली अब गोल्ड में तो सारी चीजें भूल के बस अब गोल्ड, सिंपल गोल्ड। और और ये जो होते हैं ना प्रोप फर्म्स, वहां पे स्प्लिट्स भी बहुत कम रखते हैं ना गोल्ड में। क्रिप्टो हम्म, करेंसी में बहुत ज्यादा स्प्लिट्स हैं। इसलिए मैंने हाँ क्रिप्टो करेंसी छोड़ दी, वरना बिटकॉइन भी अब बहुत मूव देता है कसम से। तो मुझमें 1:5, 1:10। मैं देखो, मैं अगर सोचूं ना तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे जाना ज्यादा प्रेफर करता हूँ। वन ये इज टू तो है। फाइव 1:10, वो चीजें। वो करेंसीज में अच्छा बन जाता है, करेंसी में रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा बनता है। करेंसीज में करेंसीज में क्या हाँ, होता बहुत है, सारे लोग कहते हैं मुझसे करेंसीज कर लो, करेंसीज कर लो। पता नहीं यार क्यों। यार गोल्ड की जो बात है ना, कसम से। वो नहीं अगर भाई। गोल्ड पसंद आ जाएगा ना गोल्ड तो गोल्ड क्या है ना, गोल्ड करेंसी हम स्विच नहीं नंबर कर पाओगे। गोल्ड हम नंबर के साथ ट्रेड करते हैं। अब आपको कोई बोल दे कि गोल्ड अभी 2300 पहुंच गए, आप बोलोगे यार गोल्ड तो अभी 2500 था और 2700 में 2600 में घूम रहा था, 2300 कैसे जा सकता है। हम लोग ना नंबर के साथ इतना ट्रेड कैसे? करते हैं। हम नंबर के साथ ट्रेड करते हैं, हमें पता है अच्छा गोल्ड कितना चल रहा है, अच्छा इतना नीचे आ गया है, अब तो यहाँ से उठना ही है। अच्छा गोल्ड का नंबर इतना पहुंच गया, अब कोई बोले अरे यार बॉय भाई गोल्ड 2900 पहुंच गया, अरे यार इतना ऊपर पहुंच गया, यहाँ से तो गिरेगा ही गिरेगा। हम नंबर्स हमारे हो गए, अब हम साइकोलॉजिकल नंबर्स के ऊपर ट्रेड करते हैं गोल्ड्स में। जब इतना टाइम गोल्ड में सही जाता है बोल ना, रहे हो यार, सही तो सही बोल रहे हो। वो चीज है। अब वो चीज क्योंकि भाई, अब ये चीज रिलेट वो कर पाएगा जो ट्रेड करता है, ये वो नहीं कर पाएगा जो बिगिनर होगा, ठीक है। मे भी बिगिनर भी हाँ थोड़ा बहुत समझेगा, सही क्योंकि बोल ये रहे हो, सही। ये वही वाली बातें हो रही हैं जो हर दिन बंदा ट्रेडिंग करता है ना, वो रिलेट कर पाएगा। मुझे तो मुझे लगता वैसे समझ में आया यार, अगर गोल्ड गिर रहा है तो वो इतना नहीं गिरेगा जितना। और जैसे क्रिप्टो है करेंसीज गिर जाती है, वो कभी कभी ना हाँ, 50% भी गिर जाती है। गोल्ड नहीं गिरेगा भाई यार, गोल्ड एक कमोडिटी है, और वो अगर वो नहीं गिरा तो यार इकोनॉमी गिर भाई, जाएगी। सेफेस्ट एसेट है गोल्ड, सेफेस्ट एसेट। समझ रहे बिल्कुल। हो ना? आज से नहीं लेकिन 10 साल हमारे से। भाई पूरे पुराने जमाने से दादा परदादे, तो ये लोग भी क्या कहते हैं, सोना रखो है, क्यों कहते अरे थे। अब तो पता है इंडियन गोल्ड का प्राइस भी 80,000 पहुंच गया है शायद। वही तो मैं बोल इंडियन रहा गोल्ड का भी। हूँ, वही मैं बात समझा हाँ। रहा हूँ भाई। गोल्ड तो आपको भी पता है यार, आगे आने वाले हम लोग, हमारे जब वो होंगे नाती पोते होंगे, मैं वो जब की बात बोल रहा था भाई, गोल्ड का रेट कहाँ होगा, फिर वो बोलेंगे हमारे दादा लोगों के टाइम पे गोल्ड का रेट ये हुआ करता था। जैसे हम बोलते हैं कि भाई मैं उस लेके भी नहीं बैठूंगा भाई उनके लिए। मैं नहीं लेके, हमारे बाप बाप दादा नहीं लेके बैठे हमारे लिए, खुद जमाएंगे हम। मतलब जो भी है, हम अपने 10 साल की बात ही कर लेते हैं, यहाँ से 10 साल बाद हमें 4,000, 5,000, 6,000 डॉलर में गोल्ड दिखेगा। सिंपल चीज है। यहाँ से आप 10 साल, 20 साल मान लो, 20 साल में छह तो हजार हम डॉलर में गोल्ड कैसे भाई, मतलब? मतलब ये देखो ना अभी अरे प्राइस 2600। क्या चल रहा है, प्राइस 2600 चल रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, 2600 चल रहा हाँ, है, सॉरी मैं छब्बीस सौ सुना छब्बीस सौ छब्बीस चल रहा है हजार ना, चल रहा अभी 2600 चल रहा है। यहाँ से 10 से 20 है। साल में मान लो, 10 से 20 साल में क्या 5,000 नहीं जाएगा, जाएगा। हाँ डबल। नीचे थोड़ा है यार, गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसका रेट बढ़ना ही है इन फ्यूचर। तो वही चीज, सही बात। तो ये अच्छा सब। वैसे एक बात बताओ, कभी तो आपने मतलब समझने की कोशिश करी होगी ना। मतलब अगर मैं
वैसे अरे यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग रुक गई शायद, चल रही है हाँ मुझे बताओ। लगा चल रही है। हाँ अच्छा एक बात बताओ। बताओ, कभी तुमने ये चीज मतलब ये चीज समझने की कोशिश करी है कि करेंसीज कैसे बनती हैं और उनका गोल्ड के साथ क्या रिलेशन होता है? कभी मतलब सुना तो होगा ना कि मतलब यार बैंक के पास गोल्ड रिजर्व होता है, उसके अकॉर्डिंग वो करेंसीज छापते हैं। कभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कभी? गोल्ड बैक्ड करेंसी होती होती थी, लेकिन इन्होंने वो कैंसिल तो कर अब भी दी। होती है, मतलब अब भी होती होती है, है जैसे लेकिन मतलब मान अब लो। उतना ट्रेंड नहीं है, क्योंकि जब से यूएसए ने करा था ना, पहले उनकी करेंसी हाँ बैक थी, फिर उन्होंने हटा दिया था। नहीं फिर मतलब जैसे देखो मैं ये कह रहा हूँ, अगर इंडिया में गवर्नमेंट को करेंसी छापनी है तो उसके अकॉर्डिंग उसके पास गोल्ड होना चाहिए पहले से रिजर्व। जब वो पहले अब वो ऐसा नहीं है कि रातों रात बैठ के खूब करेंसी छाप सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझा सकते हो तुम मुझे? मतलब पर्सनली मैंने पहले बहुत वीडियोस देखे, आज तक क्लियर नहीं हुआ। पहले गोल्ड पैक्ड करेंसी होती थी, जितना गोल्ड रिजर्व है तुम पे, तुम उतनी करेंसी छाप सकते थे। ठीक है, हम्म। पहले यही था, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले शायद, कि जितना यूएसए पे गोल्ड था उतना ही डॉलर छाप सकते हैं। मतलब अगर आपके पास डॉलर है तो आप इतना गोल्ड ले सकते थे, यूएसए से बोल सकते थे कि इतना हाँ हाँ। डॉलर दे दो, वो दे दो। वो पैक्ड था। ठीक है, लेकिन उन्होंने बीच में से वो डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहां से गोल्ड पैक्ड करेंसी हट गई थी, फिर नई इंडस्ट्री या नई क्या बोलते हैं उसे, अ, रूल। हाँ मतलब एक नई, यार रिवॉल्यूशन। हाँ मतलब कुछ मिला के वो हटा दिया था, एक नई करेंसीज या एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में शुरुआत हो गई थी, फिर डॉलर को अलग फंडामेंटल उस पे वो किया जाता था। मैं थोड़ा बहुत अरे यार अच्छा हाँ टॉपिक हाँ है, हाँ, मैं इस पे मुझे वीडियो कुछ बनाऊंगा, याद है, बहुत मुझे बढ़िया कुछ वीडियो। याद। मेरे को थोड़ा सा हाँ ना हाँ। फंडामेंटल के ऊपर मेरा थोड़ा ऐसे हो जाता है, मैं क्या चल ठीक है तो फंडामेंटल यार के। ये आज तक मेरा कभी क्लियर ही नहीं हुआ मेरा कि भी खुद मैं मेरे कर को दूंगा, मैं मेरे, वीडियो बना के किधर कर मेरे दूंगा। दिमाग के ऊपर से जाता है, फिर मैं ज्यादा ध्यान देता नहीं मेरे पे। फिर वही वाली बात मेरे हो गई, कभी जब अपनी कमाई, दिमाग के अंदर नहीं घुसा। मैं वही होता है जब कमाई हो रही है बनाऊंगा अपनी वीडियो ट्रिप अच्छे की, से। मैंने कहा क्यों बाकी चीजों को दिमाग में डालना, बट अच्छी चीज है, नॉलेज होनी चाहिए यार, देखो नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज मैं करूंगा। और हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि पता नहीं। निश्चित भाई को है यार, निश्चित भाई। निश्चित को है, मतलब ये थियोरेटिकल नॉलेज है निश्चित को बहुत अच्छी इन सब चीज से रिलेटेड ना। और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता, मैं एक्सप्लेन करूंगा ना अच्छे से। कोई नहीं, करना किसी दिन बैठ के करना, समझाना धीरे आराम धीरे से। करेगा। मतलब मैं स्क्रिप्ट लिख के ही अच्छा एक्सप्लेन कर पाता हूँ ना। नहीं नहीं कोई नहीं, निश्चित ये चीज अच्छी है, मतलब कंटेंट क्रिएटर। इतना इतना भी कर पा रहा कंटेंट है बढ़िया क्रिएटर। छह है। साल हो गए, 2018 से कर रहा हूँ भाई। नहीं इतना भी कर अच्छा रहा और है, बताओ, इतना भी कर रहा कैसे चल रही है कंटेंट क्रिएशन की, कैसे मतलब रीच Content- वगैरह? क्या बोला? सोशल मीडिया कैसा चल रहा है, सोशल मीडिया पे रीच वगैरह? बढ़िया यार, आप मतलब ग्रोथ? रीच के पीछे नहीं जाना मुझे, आप वैल्यू देनी है, क्योंकि मैंने, अब मुझे लग रहा है कि ऐसे कि टाइम पास नहीं करना ऑडियंस का, उनको है। उनका टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है, उनके लिए भी और मेरे लिए भी, तो मैं बहुत ज्यादा वैल्यू दूंगा। अब सेम ही सोशल मेरे मीडिया, साथ हो रहा है, अब सेम ही मेरे साथ हो रहा है, मुझे भी वैल्यू देनी है, इसलिए मुझे मैंने आप दोनों को बिठाया है। कसम अब से। सोशल मीडिया में मुझे मजा आ रहा है, अब मुझे रील बनाने में मजा आ रहा है। अब मैं, हाँ मैं देख रहा हूँ आपकी रील, आप जयपुर में जाके मिल रहे हो यार। यार जयपुर अहमद मीटअप भाई, पे। जयपुर का तो मैं आपको क्या बोलूं, मतलब जयपुर का अनएक्सपेक्टेड था। मैं जयपुर ऐसे गया था अपने बड़ा पापा बड़े हाँ मम्मी से मिलने। हाँ अब हाँ। मैंने कहा यार जरा चेक करता हूँ यहाँ पे मुझे जानते कौन कौन है। मैंने डाल दिया कि भाई जयपुर में इस फलाना लोकेशन में मैं आने वाला हूँ 2 बजे, जो जो आ सकता है आ जाना, मिलेंगे यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। यार 12 लोग मुझसे मिलने आ गए जयपुर में, भाई इतनी दूर दूर से आए थे। जयपुर भाई राजस्थान कितना बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, बंदा मैं समझ रहा सुबह हूँ। का निकला हुआ है, सुबह 3 बजे का निकला हुआ है, 2 बजे मेरे पास पहुंचा है। और उसका फास्ट था उस दिन, उसने कुछ खाया भी नहीं था, कहता भैया मैं सिर्फ आपसे मिलने आया। मैंने कहा यार 12 लोग आए थे, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अहमद भाई, मैंने उन लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा ऐसा क्या करा है मैंने आप लोगों की लाइफ में जो आप लोग हम्म, दूर से मेरे से मिलने आए हो। तो उनने मैं वही समझ रहा दिया हूँ। कि मतलब अच्छा लगता है मैं फिर, मतलब लगता है कि आप कुछ कर रहे हो, तो फिर अब मेरा मन करता है थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन, मैं भी लगा हुआ हूँ आजकल, बनाता रहता हूँ मैं फील कर सकता engagement। हूँ, मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मनाली के अंदर जो हमने 34 लोग इकट्ठे किए थे, मतलब वहां वो मुझे लग रहा था ये लगता है भाई कि बड़े। मतलब कुछ कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी मैं जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आ रहा है, मैं सबको भी ये बात बोलूंगा, डे 1 डे 2 करो यार, बहुत अच्छा लगता है कि डे 1 आज आपने क्या करा पूरे दिन में, तो बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को भी मजा आता है देखने में ना। तो ये चीज अच्छी है। और निश्चित से तो मैंने ये चीज सीखी है, हुक मारना, कैसे हुक मारते हैं, ये चीजें हैं। यही सब है अहमद भाई। देखो इस टाइप के सेशन रखते रहेंगे हम लोग, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा एंड लोगों को भी मजा आएगा। ठीक है। वैसे आज 1 घंटे का हो गया है, हाँ मजेदार तो देखो, मैं तुम्हें सही बताऊं ना, मैं अगर सीरियसली बताऊं ना, लोगों को इसमें ज्यादा मजा आएगा कसम से, क्योंकि ये पता है हमारा रो निकल गया है अंदर का। लोगों को स्क्रिप्ट से यार, लोग समझदार हैं, यार वो सब समझ जाते हैं समझदार कि है वो अहमद भाई, उन्हें सब चूतिया बनाया समझदार जा है। रहा है या फिर वो रियलिटी सब देख रहे हैं। सब समझदार है। अब यहाँ पे हम बैठकर हम्म। बातें करें, अच्छा कौन सा परफॉर्म अच्छा था, अच्छा ये वाली परफॉर्म अच्छी थी, अच्छा हाँ ये वाली परफॉर्म करो, ये परफॉर्म, फिर ये पूछेंगे कि परफॉर्म खोलते कैसे हैं, फिर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि परफॉर्म ऐसे खोलते हैं, तो भाई प्रमोशन ही तो कर रहे हैं हम लोग। बढ़िया बढ़िया लोगों को भी बढ़िया, पता है हाँ फिर हमने अभी तक promotion कुछ करके किसी का लोगों नाम ही नहीं लिया।
हाँ बीच में लोगों को किसी का क्यों नाम नहीं काट लिया। भाई, मैं तो सिंपल सी चीज बोलता हूँ हर एक ऑडियंस को, भाई ऑडियंस का क्यों काटना, क्योंकि कल के दिन हम भी एक ऑडियंस ही थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ रहे हो, कल मैं के दिन खुद हम भी समझ एक रहा हूँ भाई। ऑडियंस थे, समझ रहे और हो ना। हम अभी काट भी नहीं सकते यार, ऑडियंस बहुत समझदार है यार, हमसे ज्यादा समझदार है भाई आजकल अगर मेरे ऑडियंस। को तो लगता है अगर वो लोग हैं तो हम हैं, मैं तो ये चीज बोलता हूँ, अगर वो देखने वाले नहीं होंगे तो हम बनाएंगे क्यों। तो आप सबके लिए तो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें देखते हो, इस चीज के लिए थैंक यू सो मच भाई। और हम भी ऑडियंस ही देखते है। रहो। बाकी अहमद भाई भी अपनी सीरीज अच्छी से कर ही रहे हैं, तो ये भी आप देख रहे हो और इनको भी मोटिवेट करते रहो कि ये भी, मतलब आप ये चीज सोचोगे एज अ कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, अब जर्नी ये सब का सब अपने लाइव ही शो कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। तो जी जी। साथ के साथ निश्चित को देख लो, निश्चित भी यार अपने मे- कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना सोशल मीडिया से भी कमा रहा है, ट्रेडिंग भी कर रहा है। तो ये दोनों लगे हुए हैं, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि भाई चलो बेस्ट है। मैं मेरे को तो इन दोनों को देख के बड़ा मजा आता है कि भाई लगे हुए हैं और जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लेने में तो दोनों 100 के अकाउंट लेकर कर सकते हैं ट्रेडिंग, बट ये लोग छोटे छोटे अकाउंट से कर रहे हैं, 10K 25K 5K। तो भाई ये चीज अच्छी है, आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज। 0.01 लोड, 0.05 लोड। हाँ तो भाई ये चीज आप लोग भी इन दोनों से रिलेट कर पाओगे, तो इन दोनों को भी भाई थोड़ा प्यार और ज्यादा दो। ठीक है। तो अहमद भाई के 50K इतना करवा मत दो भाई। दिखा के चिपक जाओ। अहमद भाई के अगर ये वीडियो अच्छी खासी वायरल जाती है ना भाई, अहमद भाई के टू फेसेस चैनल में भाई 50K कर दो। बस ठीक मैं है, ये बोलूंगा है निश्चित। अब तो तो वीडियो को लाइक कर दो, हाँ एक लाइक कर दो, कमेंट कर देना। कमेंट तो जरूर करना भाई, देखो बिन और कमेंट के भी मत जाना। ये तो है भाई, ये मैंडेटरी है तो है। ठीक है, चले फिर। ओके, बाय, सब्सक्राइब, तो लाइक, बस कमेंट, राइट। शेयर। आज के सेशन एंड करते हैं। ठीक है, होपफुली हम इसको नेक्स्ट सैटरडे में करने, सॉरी संडे में करेंगे। सैटरडे हमारा इंडियन मार्केट वालों के साथ हाँ होता है, चलो सैटरडे इंडियन मार्केट वालों के साथ, और संडे देखते फॉरेक्स के हैं बारे में, पहले फिर मंडे इसमें, से अपनी ट्रेडिंग स्टार्टिंग। ठीक है। चलो। देखते हैं पहले इस वीडियो से क्या उखड़ता है, फिर अगली वीडियो बनाएंगे।